लीजिए। चलिए, आप लोगों ने प्रैक्टिस किया जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डायरेक्शन के रिलेटेड। हाँ सर, वो कोडेड वाला कर लिया। कोडेड वाला किया, नॉर्मल वाले क्वेश्चंस भी किया आपने। हाँ सर। हाँ सर, मैंने अड्डा का सब सॉल्व किया है। एक कौन सा तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा था आपको मतलब अभी हाँ बोलिए। वो अड्डा के बुक में कुछ तो प्रॉब्लम था। इधर उसने लेफ्ट बताया था बुक में और वहाँ पे राइट दिया था क्या? और सोल्यूशन में राइट राइट किया ओके था। ओके ओके। हाँ सालवी नाम की कोई सालवी मैम है यहाँ पे, सालवी दलवी? नहीं स्नेहल नहीं, सालवी सालवी। यस यस सर। ओके, आपका फर्स्ट डे आज आपका? हाँ हाँ फर्स्ट डे है। ओके मैम, हमारा ऑलरेडी एडवांस में चल रहा है। आप ट्राई करो समझने की कि एक्चुअली होता क्या है डायरेक्शन वगैरह में, क्योंकि बेस हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका, 5th पार्ट पे चल रहा है एडवांस में हम लोग। कोशिश करना, जैसे समझ में आएगा लेकिन कोशिश करना समझने की, ठीक है? ओके ओके सर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। सर एक क्वेश्चन था बोलो सर कि रितिका जो मैम। जो न्यू स्टूडेंट्स है तो उनके लिए वापस ये सिखाया जाएगा कि? एग्जैक्टली सिखाया जाएगा। देखो ओके आपको मैं पहले बता देता हूँ, मॉर्निंग का बैच होता है, आफ्टरनून का और इवनिंग का बैच हो रहा है। तो मॉर्निंग में अलग टॉपिक चलता है, आफ्टरनून के बैच में अलग टॉपिक चलता है और इवनिंग के बैच में अलग टॉपिक चलता है। तो अगर आप तीनों टॉपिक्स, अगर तीनों लेक्चर्स बैठते हो तो तीनों लेक्चर्स आपके 2.5 महीने में कंप्लीट हो जाता है, पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। अगर आप एक लेक्चर बैठते हो मॉर्निंग, सपोज करो आप मॉर्निंग का ही बैठ रहे हो, बाकी टाइम आपको बैठने को नहीं हो रहा है, तो आपको जो प्रॉमिस किया गया है वो टाइम पे आपका पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसा आपको ओके घबराओ नहीं कि ये हो गया तो नेक्स्ट टाइम होगा नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता। जब भी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है तो वहां से आपका पहला चैप्टर स्टार्ट होगा, वो साइकिल चलते रहेगा। क्लियर रितिका? फाइन। चलो ओके ये मैं रफ कर दूं। टीचर्स कैन ओपन द डोर बट यू मस्ट एंटर इट योरसेल्फ। चलो मन कर, यहाँ पे रफ कर दूं। चलो, मेहनत आपको करनी है, टीचर आपको डायरेक्शन देगा और हमारा चैप्टर डायरेक्शन है। आज हम डायरेक्शन ले लेंगे। डायरेक्शन में मैंने कितने बताया था, मैंने कितने डायरेक्शन होते हैं? 8। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, राइट। और यहाँ पे क्या था? नॉर्थ ईस्ट था, साउथ ईस्ट था, साउथ वेस्ट था और नॉर्थ वेस्ट था, राइट? यही था। हाँ सर। ठीक है, अच्छा बताओ सनराइज कहाँ से होता है, नॉर्थ या साउथ? ईस्ट। इससे होता है क्या? ठीक है। और सनसेट वेस्ट से होता है? वेस्ट। ठीक। सपोज करो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले वो एसएससी वाले का पढ़ने वाले, एसएससी और रेलवे के लिए। बैंकिंग में ये जो टॉपिक हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वो नहीं पूछा जाता है बैंकिंग में, ये सिर्फ एसएससी और रेलवे वालों के लिए है। ये शैडो वाले टाइप के क्वेश्चंस हैं और एंगल वाले टाइप्स के क्वेश्चंस हैं जो सिर्फ एसएससी और रेलवे में ही पूछा जाएगा आज। अरे सर, हाँ बोलो सुनो ना। ना, अगर फिर बोलो। अगर ये लेक्चर अटेंड नहीं किया तो चलेगा सर, क्योंकि मैं नहीं बैंकिंग के लिए। मैम, एक ही घंटे का टॉपिक है ये, नहीं एक अगले घंटे मतलब नेक्स्ट 1 आवर के बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ओके तो आप ये देख लो, बहुत इजी टॉपिक है, देख लो, आप स्किप मत करो। सर देखना है ये। हाँ सिर्फ देखो, बैंकिंग वाले ओनली देखो और एसएससी वाले पूरा ध्यान दो। चलो रफ कर दो इस समय। सर आज कौन सा नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले? ये डायरेक्शन का है, एसएससी का टॉपिक लेंगे शैडो और एंगल सर वाले। उसके बाद वो ये बोले कंप्लीट ना हो जाएगा, एक। देन हम लोग कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके सर। चलो रफ कर दूं। तो हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे, बोलो। actually I'm not able to see the screen. Just you to swipe the screen left from left to right direction. You will get a focus class name over there. Please double tap on that screen. ये पर्सनल मीटिंग आईडी के स्टार्ट। ओके नो, आप देखो आपका जो स्क्रीन होगा ना, सबसे पहले ब्लैक स्क्रीन दिख रहा होगा, उसको लेफ्ट टू राइट में स्वाइप करो और फिर आपको फोकस क्लासेस नाम दिखेगा, उस पर डबल टैप कर देना तो पिन हो जाएगा। दिख रहा है आपको?
चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सन, अगर यहाँ पे सपोज करो यहाँ से सन आया, ठीक है, अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो आपका शैडो कहाँ पे आएगा? ये वेस्ट। पीछे ही आएगा ना, हाँ सर। क्योंकि जैसे सन सामने आ रहा है तो शैडो पीछे रिफ्लेक्ट होता है, ध्यान में रखना इस बात को। आपका शैडो किधर रिफ्लेक्ट होगा? पीछे होगा। बट अगर आपका सन यहाँ पे, मतलब ये सन राइज हो रहा है, यहाँ पे सन उग रहा है और यहाँ पे सन डूब रहा है, अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो आपका शैडो कहाँ पे आएगा? पीछे आएगा। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है इसमें, और इसके ऊपर सारे क्वेश्चंस करने। देखो यहाँ से सन उगा, आप सामने खड़े हो सन के, आप ईस्ट से उगा, आप वेस्ट में खड़े हो, देन आपका शैडो कहाँ पे आएगा? वेस्ट में आएगा। अगर आप वेस्ट में सन है, आप ईस्ट में खड़े हो तो आपका शैडो कहाँ पे आएगा? आपके पीछे आएगा, मतलब ईस्ट में आएगा। क्लियर? ये सिंपल है, बाकी इसमें कुछ लॉजिक नहीं है, मतलब ये तो नॉर्मल सबको पता होता है, इसको लिखने की गरज नहीं है। हम लोग आगे क्वेश्चंस पे जाते हैं। रफ कर दूं इसे मैं? हाँ सर। चलो सर टॉपिक Question- नाम लिखें सन। नहीं, शैडो शैडो। और इसके क्वेश्चन भी जो होते हैं ना, काफी मजेदार होते हैं, मतलब ना इजीली सॉल्व होता है ये क्वेश्चन जो होते हैं। देखो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ कैसे करना है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन ये 1 मार्क के लिए पूछे जाते हैं, एसएससी और रेलवे में, सिर्फ बैंकिंग में नहीं पूछे जाते, मैं पहले बता रहा हूँ। इन अ मॉर्निंग two friends, Kavita and Rita, were talking to each other face to face. फेस टू फेस से कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इफ एट दिस टाइम the shadow of Kavita fell exactly to the left of Rita, then in which direction Kavita was फेसिंग? चलो सॉल्व करो आप लोग। इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ट्रेडिशनल मेथड से जो मैंने बताया था उससे सॉल्व करो। देखो मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। सर वेस्ट। नहीं, in a morning two friend Kavita or Rita were talking to each other face to face. If at this time the shadow of Kavita fell exactly to the left of Rita, left of Rita के, कविता और रीता खड़े हैं वहां पे, लेफ्ट ऑफ रीता के शैडो पड़ रहा है, तो लेफ्ट ऑफ रीता तो क्या आएगा? ईस्ट। ईस्ट। क्या आएगा? ईस्ट। ईस्ट। अच्छा नहीं, रॉन्ग है। नॉर्थ ईस्ट है। बिहाइंड नहीं पूछा है, फ्रंट नहीं पूछा है, लेफ्ट और राइट पूछा है। देखो अगर सपोज करो, अगर कविता यहाँ, कौन है यहाँ पे? रीता को, रीता है और कविता है। अगर फ्रंट पूछा होता, मतलब रीता का शैडो कविता के फ्रंट में पहुंच रहा है, तो ये ईस्ट और वेस्ट में बिठाना है। अगर आपको बोला साउथ। अगर एग्जैक्टली, वेरी गुड। क्या नाम है मैम आपका? नाम बताइए। पूजा। वेरी गुड। तो हमें क्या करना है, जब भी फ्रंट और बैक की बात करेंगे तो ईस्ट और वेस्ट में बिठाना है, बट जब भी लेफ्ट और राइट की बातें करेंगे तो नॉर्थ और साउथ में बिठा के करो सॉल्व, क्योंकि लेफ्ट और राइट वहां से होगा ना। अच्छा नहीं समझा। मैं समझाता हूँ अंकुश। देखो यहाँ से उगता है, राइट? मैंने बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आपका फ्रेंड सपोज करो यहाँ पे खड़ा है, तो उसका शैडो कहाँ पे आएगा? उसके सामने आएगा।
बरोबर। आप यहाँ पे खड़े हो तो आपका शैडो कहाँ पे आएगा? पीछे आएगा, पीछे। बरोबर। तो ये दोनों कंडीशन में क्या होता है, आप कहाँ पे खड़े हो? आप खड़े हो वेस्ट में खड़े हो, आपका फ्रेंड खड़ा है ईस्ट में खड़ा है, और मॉर्निंग का टाइम चालू है, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, मॉर्निंग का टाइम चालू है। तो आपको क्या बोला कि सपोज करो आपके फ्रेंड का नाम है XYZ और आपका नाम है ABC, ठीक है। आपको बोला है कि आपके फ्रेंड का शैडो आपके सामने आ रहा है, मतलब फ्रंट में आ रहा है। तो जब फ्रंट में आ रहा है तो फ्रंट में कभी आता है जब भी वो ईस्ट और वेस्ट में बैठेंगे तो फ्रंट और बैक की बातें करेगा। क्लियर हो रहा है? तभी हमको ईस्ट और वेस्ट में बिठाना है। बट यहाँ पे फ्रंट और बैक की बातें किया है कि अंकुश मुझे बताओ? नहीं सर, यहाँ तो लेफ्ट और राइट की बात। लेफ्ट और राइट की बात की है, तो आपको किधर बिठाना पता है? या तो नॉर्थ में बिठाना पड़ेगा या तो साउथ में बिठाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि बोल रहा है कि कविता है, यहाँ पे रीता है, कविता एंड रीता वर टॉकिंग टू ईच अदर एट दिस टाइम, शैडो ऑफ कविता फेल एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ रीता। तो लेफ्ट ऑफ रीता, देन व्हिच ऑफ व्हिच डायरेक्शन? सपोज करो यहाँ पे रीता है, ठीक है, यहाँ पे कविता है, ठीक है। देखो यहाँ पे रीता है, यहाँ पे कविता है, बोर्ड विजिबल है, यहाँ पे दिख रहा है प्रॉपरली? हाँ सर। हाँ सर। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ तो थोड़ा अच्छा दिखेगा। यहाँ पे रीता है और यहाँ पे कविता है। तो क्या बोला, अगर मॉर्निंग का टाइम चालू, मॉर्निंग का टाइम चालू मतलब ईस्ट के डायरेक्शन से सन आएगा, बरोबर। हाँ सर। तो इनका शैडो कहाँ पे जाएगा मुझे बताओ? शैडो यहाँ पे जाएगा ना, हाँ। बरोबर ना? शैडो कहाँ पे जाएगा? शैडो पीछे ही जाएगा ना। ऐसा रहता है, अगर सपोज करो यहाँ पे रीता खड़ी है तो शैडो मॉर्निंग के टाइम पे उससे पीछे ही आएगा ना। जहाँ पे सन सामने होता है, देखो सन सामने होगा उसके पीछे हमारा शैडो जाएगा। अगर यहाँ पे सन है तो इसके पीछे हमारा शैडो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई लाइट का फोकस ले लो, ऐसा फोकस लेते हो, आप लाइट जलाते हो, देखो आपका शैडो पीछे आता है। अब बोर्ड में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो बोर्ड बोर्ड दिख रहा है शैडो, यहाँ पे तो बहुत सारी लाइट है नहीं। तो यहाँ पे देखो सन जब भी आएगा तो इसका रिफ्लेक्शन ऑलवेज पीछे आएगा, राइट आएगा। तब यहाँ पे क्या बोलेंगे पता है कि रीता का, देखो ये रीता कहाँ पे खड़ी है? नॉर्थ में खड़ी है, तो रीता का लेफ्ट हैंड यही होगा ना, ये साइड देखो लेफ्ट हैंड, और ये साइड हमारा राइट हैंड होगा, ये हमारा राइट हैंड है, राइट। तो लेफ्ट हैंड ये होगा, राइट हैंड ये होगा। तो क्या बोला है कि अगर कविता का शैडो रीता के लेफ्ट हैंड में पड़ रहा है तो कविता कहाँ पे खड़ी है? तो रीता के लेफ्ट हैंड में पड़ रहा है तो कविता कहाँ पे खड़ी हो जाएगी? साउथ में खड़ी हो जाएगी। देखो ये नो मॉर्निंग टू फ्रेंड्स कविता एंड रीता वर टॉकिंग टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं फेस टू फेस। इफ एट दिस टाइम, ये टाइम पर द शैडो ऑफ कविता, कविता का जो शैडो है, ये शैडो कविता का फेल एग्जैक्टली टू दी लेफ्ट ऑफ रीता, रीता के लेफ्ट में है, रीता के लेफ्ट में है। किसके लेफ्ट में है? रीता के लेफ्ट में। तो रीता का लेफ्ट यही साइड आएगा ना, मुझे बताओ? रीता का लेफ्ट। तो कविता कहाँ पे खड़ी होगी, कहाँ पे फेस कर रही है वो? यहाँ पे आ जाएगी कविता साउथ में, तो हमारा आंसर आएगा साउथ। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? ये बताओ, ये थोड़ा ये जो है ट्रेडिशनल मेथड है, मैं शॉर्टकट मेथड बताऊंगा। ये आपको रूल को समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या मुझे बताओ, तो मैं इसे फिर से बताता हूँ अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। सर ये फेस टू फेस लिखा है तो कविता तो नॉर्मल सी बात है, वो साउथ की तरफ देख रही होगी, और रीता जो है वो नॉर्थ, सॉरी कविता नॉर्थ की तरफ देख रही होगी, और रीता जो है वो साउथ की तरफ देख रही होगी। एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्शन जो आएगा साउथ की तरफ आएगा, किधर? साउथ की तरफ आएगी। और रीता जो हो जाएगी वो नॉर्थ की तरफ आ जाएगी। कभी फेस टू फेस होगा। और अगर लेफ्ट और राइट शैडो की बात करेंगे तो नॉर्थ और साउथ आएगा, फ्रंट और बैक की बात करेंगे तो ईस्ट और वेस्ट आएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। फ्रंट की बात करेंगे, शैडो फ्रंट में गिर रहा है तो ईस्ट और वेस्ट में बंदे को बिठाना पड़ेगा। अगर लेफ्ट और राइट को अगर बात करें तो नॉर्थ और साउथ में बिठाना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? क्योंकि इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, 1 मार्क का क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन आता है। इसको रफ करूं मैं, अच्छे समझाऊं थोड़ा सा, तो थोड़ा डीप में जा के समझाता हूँ। क्वेश्चन लिखना है। हाँ मैं वापस लिख दूंगा क्वेश्चन, डोंट वरी। मैं थोड़ा सा इसे और अच्छे समझाता हूँ। मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ। देखो यहाँ पे सपोज करो मॉर्निंग का टाइम है,
ठीक है, यहाँ पे सन आ गया, ये सन है, ठीक है। आप यहाँ पे खड़े हो, ये सन कहाँ से रेज होता है मुझे बताओ? ईस्ट। इससे होता है, ठीक है, इससे होता है। और आप सन के जस्ट फ्रंट में हो तो आप कहाँ खड़े होगे? ईस्ट में। सन के जस्ट फ्रंट में आप खड़े होगे तो कहाँ पे खड़े होगे आप? वेस्ट में खड़े होगे। वेरी गुड। सन आपके सामने, फॉर एग्जांपल ये सन है और ये मैं खड़ा हूँ, तो सन मुझे रिफ्लेक्ट कर रहा है, वहां पे आ रहा फोकस उसका, तो मेरा शैडो कहाँ पे आएगा? वेस्ट में, पीछे। वेस्ट में आएगा। ठीक है, इतना क्लियर? हाँ सर। चलिए, अगर सन यहाँ पे है मतलब ये सनसेट की बात हो रही है, मतलब ये पकड़ लो इवनिंग की बात हो रही है, आप यहाँ पे खड़े हो, देन आपका शैडो अपोजिट आएगा सन के, ये आपका ईस्ट में आएगा शैडो। यहाँ तक क्लियर है? सर हमेशा शैडो पीछे आता है। हमेशा शैडो पीछे आएगा अंकुश, हमेशा। फ्रंट में कैसे आएगा? फ्रंट में पॉसिबल नहीं है सर, होता है फ्रंट में शैडो नहीं आता। फ्रंट में आप किसी को सन के सामने ऐसे खड़े रहोगे, आप देखो पहले के टाइम पे क्या होता था, घड़ी होती नहीं थी, तो वो शैडो से टाइमिंग बताते थे कि शैडो पूरा गोल घूम रहा है, तो शैडो से बताते कि इतना टाइम बज रहा है, इतना टाइम हो रहा है। जब भी वो टाइम पे वॉच नहीं था तभी, क्योंकि उनको पता होता था सन का रिफ्लेक्शन से वो शैडो को देखते थे और शैडो को देख के टाइम बताते थे। क्लियर? तो देखो, अगर ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर आपका सन यहाँ पर है और आपका शैडो सामने आ रहा है, ये कैसा पॉसिबल होगा? साइंटिफिक तरीका तो सोचो ना जरा। अगर सन सामने है, यहाँ पे आप खड़े हो, आपका शैडो सामने आएगा? पॉसिबल ही नहीं है। कभी आपने देखा है, आप लोग स्टूडेंट्स, आप लोग ने देखा है कभी ऐसा? नहीं सर। सर लेकिन अगर नहीं होता। पीछे से हो, आपके पीछे से सन आ रहा हो तो? मेरे तब पीछे सन आ रहा है तो मेरा रिफ्लेक्शन आगे आएगा। हाँ। सन के अपोजिट ही होता है अच्छा। शैडो आपका। क्लियर एवरीवन? एनी डाउट? स्टूडेंट्स बताइए, ये दोनों में डाउट है कि मैं फिर से नहीं बताऊं? सर। क्लियर? चलो, अब बात कर रहा हूं मैं। कभी भी क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में कोई दम नहीं होता है, 1 मार्क के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें कोई भी डीप कॉन्सेप्ट नहीं है कि मैं डीप में जाके बताऊं। सिंपल कॉन्सेप्ट है, जहां भी सन होगा, जो बंदा सामने खड़ा होगा उसके पीछे शैडो आएगा, जहां भी सन होगा जो बंदा खड़ा होगा उसके पीछे शैडो आएगा। ये तो बात हो गई शैडो की। अगर बात किया कि अगर सपोज करो आपका नाम है, मैं किसी का नाम ले लेता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ अंकुश, ये अंकुश है और ये अनिकेत है, ये अनिकेत है। अभी क्या हो रहा है मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया कि अनिकेत का शैडो अंकुश के फ्रंट में आ रहा है। फ्रंट मतलब सामने आ रहा है, तो अनिकेत और अंकुश को कहां पे बिठाओगे आप? ईस्ट और वेस्ट में बिठाओगे, कि फ्रंट की बात कर रहा है और बैक की बात कर रहा है। समझ में आ रहा है? फ्रंट और बैक कभी होता है जब आप या ईस्ट और वेस्ट में खड़े रहोगे, तभी फ्रंट और बैक होता है ना? हाँ सर। हाँ देखो, सर। शैडो फ्रंट में आएगा क्योंकि वो ईस्ट में खड़ा होगा, सन यहाँ पर है, एक बंदा यहाँ पे खड़ा है अनिकेत नाम का, तो उनका शैडो जस्ट उनके ये साइड गिरेगा, और जस्ट ईस्ट वेस्ट में हमारा अंकुश खड़ा है, तो इनका शैडो यहाँ पे पीछे गिरेगा। और क्वेश्चन ने बोला है कि अनिकेत का शैडो अंकुश के फ्रंट में गिर रहा है, तो समझ जाना कि दोनों में से कोई एक ईस्ट और वेस्ट में बैठा है, सन के अकॉर्डिंग देख लेना। अगर बात करता है लेफ्ट और राइट की, लेफ्ट और राइट की बात कर रहा है, तो लेफ्ट और राइट की जब भी बात करे तो आपका जो बंदा दिया होगा, मिनिमम तो 2 दिए हो, तो 2 से ज्यादा नहीं पूछा जाता है। अगर यहाँ पे मान लो XYZ नाम का कोई है और ABC नाम का कोई है, तो वो नॉर्थ या फिर साउथ, ये दोनों जगह पे बैठेगा। अगर लेफ्ट और राइट शैडो की बात करेगा तो, और फ्रंट और बैक की बात करेगा तो ईस्ट और वेस्ट में बैठेगा। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? हाँ सर। देखो, अगर मैं लेफ्ट और राइट की बात करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये मैं रफ कर दूं क्या नीचे का? थोड़ा सा मुझे जगह चाहिए। हाँ सर। देखो, अगेन यहाँ से सन, मॉर्निंग का टाइम है,
सनराइज हो गया, ठीक है। यहाँ पे अंकुश खड़ा है, ठीक है। अंकुश का शैडो जस्ट उसके सन के अपोजिट आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे अनिकेत खड़ा है। अगेन अनिकेत का शैडो जस्ट इसके अपोजिट होगा, होगा कि नहीं? हाँ Yes, सर, sir. पीछे ही होगा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। बट क्वेश्चन में बोला है कि ये है अंकुश, मैं अंकुश ले लेता हूँ यहाँ पे लिख लेता हूँ अनिकेत। अगर क्वेश्चन ने बोला है कि अनिकेत का शैडो अंकुश के लेफ्ट साइड में आ रहा है, और अंकुश कहाँ पे खड़ा है? नॉर्थ में खड़ा है ना? हाँ नॉर्थ में खड़ा है, तो नॉर्थ का लेफ्ट साइड किधर आता है? ये साइड। और राइट साइड किधर आता है? ये साइड, बरोबर ना? देखो, नॉर्थ का लेफ्ट और नॉर्थ का राइट ये साइड आता है कि नहीं, मुझे बताओ। और साउथ का क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा राइट, और ये हो जाएगा लेफ्ट, लेफ्ट, बरोबर? बरोबर। हाँ सर. ठीक है, क्लियर एवरीवन? अगर बोल दिया कि अनिकेत का शैडो अंकुश के लेफ्ट साइड में खड़ा है, तो अंकुश का लेफ्ट मतलब होगा कि वो अनिकेत का राइट होगा। मतलब यहाँ पे लेफ्ट में खड़ा है, तो मतलब या तो वो नॉर्थ या तो साउथ में खड़े होंगे। लेफ्ट और राइट, नॉर्थ और साउथ की कंडीशन में होता है, फ्रंट और बैक, ईस्ट और वेस्ट के कंडीशन में होता है। क्लियर एवरीवन? यस सर। हाँ सर. एनी डाउट? अभी मुझे बताओ, कोई डाउट है? नहीं नहीं सर, अब- क्लियर है. क्लियर है? ओके, चलो अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा। इन अ मॉर्निंग, मैं शॉर्टकट कर देता हूँ थोड़ा सा। कविता एंड रीता वर टॉकिंग टू ईच अदर, और यहाँ पे क्या लिखा है? at this time the shadow of Kavita fell exactly to the left of Rita, then in which direction Kavita was facing? देखो, दिख रहा है क्वेश्चन प्रॉपरली सबको? हाँ सर। हाँ सर. अब मैं अनिकेत और अंकुश को हटा देता हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे फ्रंट की बात चल रही है या लेफ्ट और राइट की बात चल रही है? लेफ्ट और राइट। लेफ्ट और राइट। लेफ्ट और राइट। तो ये बात तो कंफर्म हो गया कि वो कविता और रीता में से कोई ना कोई तो नॉर्थ या साउथ में बैठेगा, वेस्ट और ईस्ट में तो आएगा नहीं। कंफर्म हो गया ये? हाँ सर। ठीक है। बट क्या बोला है क्वेश्चन में कि इन मॉर्निंग का टाइम है, तो सन हमारा ऑलवेज ईस्ट डायरेक्शन में होगा, और उन लोगों का शैडो ये साइड आएगा। बट मुझे ये दो लोग तो है, कविता और रीता, बट मुझे पता नहीं कविता कहाँ पे, रीता कहाँ पे। बट इतना मुझे पता है कि अगर सन मॉर्निंग में आ रहा है तो इनका शैडो जस्ट इनके बाजू में आएगा। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। चलिए, इफ एट दिस टाइम, ये मोमेंट पे, ये टाइम पर, द शैडो ऑफ कविता का शैडो फेल एग्जैक्टली, वो गिर रहा है कहाँ पे? टू द लेफ्ट ऑफ रीता के लेफ्ट में आ रहा है। देखो, अगर मैं रीता को यहाँ पे लेता हूँ तो रीता का लेफ्ट कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा, क्योंकि शैडो तो लेफ्ट में गिर रहा है ना। एक बात बताओ, कविता है, सपोज करो ये कविता है, और कविता का शैडो कहाँ पे गिर रहा है? राइट। कविता शैडो फेल एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ रीता के लेफ्ट में गिर रहा है। कविता का शैडो कहाँ पे गिर रहा है? रीता के लेफ्ट में गिर रहा है। और दोनों का शैडो कहाँ पे गिर रहा है? दोनों के बैक साइड में गिर रहा है ना, बाजू बाजू। हाँ सर. बताइए, समझ रहा है ना? हाँ सर। तो देखो, तो ये लेफ्ट में गिर रहा है, तो लेफ्ट में किसके लेफ्ट में गिर रहा है? रीता के लेफ्ट में गिर रहा है। किसका शैडो? कविता का शैडो। तो पूछा कविता कहाँ पे फेस कर रही है, तो कविता नीचे ही आएगी, साउथ आ गया आंसर। ये था डीप कॉन्सेप्ट। हाँ बोलो पूजा। सर अगर वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो जो तो भी साउथ पूजा,
एक दूसरे से बात करे तो भी साउथ। क्लियर? देखो मैं एक बात करना चाहूंगा, ये भले ही ऐसा शैडो नीचे जा रहा है साउथ का, लेकिन वो ऐसा नीचे नहीं देख रही है, वो फ्रंट में देख रहे हैं, लोग एक दूसरे के सामने देख रहे हैं, फिर भी शैडो तो वही रहेगा ना, चाहे वो अपोजिट देखे। मैं बोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो ये हो गई रीता जो यहाँ पे देख रही है, ये हो गई कविता यहाँ पे देख रही है, तो भी शैडो यहाँ पे आएगा। पूजा? सर अगर है ना कविता को ऊपर और रीता को नीचे करे ना तो फिर वो करेक्ट हो जाएगा। अच्छा बताता हूँ मैं, करेक्ट नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। सपोज करो ये ले लिया मैंने कविता, ठीक है, ये हो गई कविता और ये हो गई रीता। देखो बोला क्या है, द शैडो ऑफ कविता, ये कविता का शैडो फेल एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ रीता, ये लेफ्ट में हो रहा है, बट ये कविता कहाँ पे फेस कर रही है, कविता फेसिंग साउथ डायरेक्शन में, और ये उसका फेसिंग मतलब चेहरा नहीं देखना हमें, यहाँ पे वो खड़ी है वहां पे देखना है, वो फेसिंग किधर भी हो, लेकिन शैडो ये रॉन्ग डायरेक्शन में हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। देखो तो लॉजिक बताता हूँ, ये मैं ऊपर का रफ कर दूं इतना पार्ट। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, लॉजिक ये है कि देखो अगर मैं बोलूं यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना देखना है। अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे, देखो अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे क्या लिखा है, लेफ्ट ऑफ रीता। रीता, ठीक है, लेफ्ट ऑफ रीता लिखा है, तो आपको ये पता है कि आपको क्या करना है, कि आपको इसमें से नॉर्थ और साउथ में देखना है, ठीक है, नॉर्थ और साउथ में देखना है, और लेफ्ट ऑफ रीता, रीता के लेफ्ट में बोला है, रीता के लेफ्ट में बोला है, और रीता सपोज करो नॉर्थ में है, तो नॉर्थ में लेफ्ट कितना हो जाएगा, हम लोग ऐसा घुमाएंगे डिग्री को, मतलब ऐसे डिग्री टाइप में घुमाएंगे, तो आंसर वन लाइन में आता है। अगर रीता को लेफ्ट में, अगर सपोज को रीता को नॉर्थ में बिठाया, तो ये इसका फेसिंग हो जाएगा साउथ में, सीधा आंसर यही आता है वन लाइन में, तो ये फेस साउथ में होगा। मतलब फेस मतलब एक दूसरे को भले वो देख रहे हैं, लेकिन वो जहां पे प्लेसिंग है वो काउंट करना है, मतलब काउंट करना, ऐसा नहीं होगा कि मैं नॉर्थ में हूं तो मेरा फेस कहाँ पे होगा, साउथ में, ऐसा नहीं, मैं जहां पे हूं वो काउंट होगा, ये क्वेश्चन में। क्लियर हो रहा है एवरीवन? मतलब सर पोजीशन को देखना है, पोजीशन फेसिंग को काउंट नहीं होता है, देखना। एग्जैक्टली, फेसिंग नहीं देखना है, पोजीशन देखना है। मतलब डायरेक्शन के हर क्वेश्चन में पोजीशन को ही देखना है ना, फेसिंग देखते ही नहीं 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 नहीं, डायरेक्शन के बहुत सारे टाइप है, अब जैसे कि मैं शैडो की बात कर रहा हूँ। नहीं डायरेक्शन मतलब के इधर ऐसे मेंशन किया है ना, इन विच डायरेक्शन कविता वाज फेसिंग, तो कविता का चेहरा तो नॉर्थ पे दिख रहा है ना। पोजीशन देखना है, मैं क्लियर बोलूं, कितने भी क्वेश्चन उठा लो, पोजीशन ही हाँ। ऑलवेज देखना होता है, ओके। फेसिंग कोई मैटर नहीं करता, आप कितने भी, क्योंकि ये एक सर यही तरीका होता डाउट, है टैकल करने का, ये आपको कंफ्यूज करने का तरीका होता है, लेकिन पोजीशन ही देखा जाता है। ओके। सर यही डाउट मुझे, अगर वो जो लिखा होगा, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो हर एक एक सेंटेंस को, एक ये एक वर्ड को एक्चुअली ना, explain जब करते हैं। भी सुमित ये डाउट अभी भी टीचर्स को रहता है, ये आप किसी भी टीचर्स को देख लो, ये आपको ये क्लियर नहीं कर पाएंगे, लेकिन टीचर्स को ये पता होता है कि आपको पोजीशन पे ही आंसर मार्क करना होता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो पूजा ने बोला है वो पूजा के हिसाब से करेक्ट है, बट वो रॉन्ग है, वो आंसर के हिसाब से रॉन्ग है। वो क्या होता है कि हमें पोजीशन देखना होता है, वो फ्रंट में किधर देख रहा है वो मैटर नहीं करता, वो बस आपको घुमाने का तरीका होता है, जैसे एडजेसेंट को इमीडिएट नेबर बोलते हैं, तो वैसा घुमाने का एक तरीका होता है, वो हु और इज में घुमाते हैं, जैसे पजल में हम लोग सॉल्व करते हैं, सेम थिंग यहाँ पे ऐसा घुमाने का तरीका होता है, लेकिन आपका आंसर वो आपको ढूंढना होता है, मतलब जहाँ पे है वहां पे खड़ा होगा वहां पे। क्लियर? और वैसे भी ये सैंपल लिया था क्वेश्चन, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में लूंगा, तभी आपको समझेगा एग्जैक्टली क्लियर क्या है। अच्छा ये बताओ कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर हुआ कि नहीं, किसी को डाउट है क्या? सर इसका आंसर No. है ना, मैंने क्या लिखा नहीं क्या? था, इसका आंसर जो था साउथ था ना। साउथ है, साउथ है। मैं सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे लिख दूं, ये रफ कर दूं यहाँ पे। हाँ सर। In a morning, two friends Sumit and Mohit were talking to each other
if at this time the shadow of Sumit fell exactly to the right of Mohit, then in which direction Sumit was facing? साउथ South. Proper देखो. In a morning, two friends Sumit and Mohit were talking to each other. If at this time the shadow of Sumit का जो shadow है exactly to the right of Mohit, मोहित के राइट में आ रहा है, मोहित के राइट में आ रहा है, तो मोहित से आप कन्वर्ट करो, वहां पे राइट में आ रहा है, तो in then which direction Sumit was facing? वेस्ट नॉर्थ अरे वेस्ट का तो आएगा ही नहीं, North. नॉर्थ आएगा, नॉर्थ आएगा, North, क्योंकि sir. ईस्ट और वेस्ट तो आएगा ही नहीं ना, वो फ्रंट और बैक की बात होगी, ईस्ट और वेस्ट तो आएगा ही नहीं. आप बना के देखो एक बार कि मोहित का जो सुमित का जो शैडो है वो मोहित के राइट में हो रहा है. नॉर्थ. देखो मॉर्निंग की बात चल रही है, ये मॉर्निंग है, क्या बोला है? इन द मॉर्निंग टू फ्रेंड्स सुमित एंड मोहित वर टॉकिंग टू ईच अदर. इफ एट दिस टाइम द शैडो ऑफ सुमित, कोई दो बंदे हैं, सबका शैडो पीछे आएगा, पहली बात तो ये. फेल एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ मोहित. देखो ये हो गया, अगर ये नॉर्थ में है तो लेफ्ट राइट इधर आ गया, और ये बंदा यहाँ पे है तो राइट और लेफ्ट इधर आ गया. तो बोला है कि फेल एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ मोहित. तो देखो ये राइट ऑफ मोहित, तो एक बात बताओ मुझे, मोहित कहाँ पे खड़ा होगा फिर? सर सुमित ये- नॉर्थ डायरेक्शन में है. मोहित कहाँ पे खड़ा होगा? हाँ सुमित नॉर्थ डायरेक्शन में है, सर, बट मोहित कहाँ पे खड़ा होगा? साउथ में. South. साउथ में. तब जाके उसका हैंड ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, जिसे मैंने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि देखो साउथ में राइट इधर होता है, लेफ्ट इधर होता है, और नॉर्थ में लेफ्ट इधर होता है, राइट इधर होता है. राइट, समझ में आ रहा है? स्टूडेंट्स बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर. ब्लैंक तो नहीं हो रहे हो ना आप लोग? अरे यहाँ पे देखो, ये है कोई बंदा, मॉर्निंग का टाइम है, आप लोगों का डायरेक्शन हुआ है, फिर भी आप ऐसा ब्लैंक मत हो जाओ. यहाँ पे देखो शैडो यहाँ पे आएगा, तो ये जो बंदा खड़ा है, लेफ्ट और राइट की बात चल रही है, ये ऊपर खड़ा है, तो ये कौन से डायरेक्शन में खड़ा है? नॉर्थ. नॉर्थ में खड़ा है, और नॉर्थ में खड़े होने की वजह से इसका लेफ्ट हैंड कहाँ पे आएगा? ये आएगा, और राइट हैंड कहाँ पे आएगा? ये साइड आएगा. बरोबर ना? बरोबर कि नहीं बताओ? हाँ सर. ठीक है, एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, और ये कहाँ, इसका भी शैडो तो पीछे ही आएगा क्योंकि सन के अपोजिट आता है. और बताओ ये जो है, तो ये कहाँ पे खड़ा है? साउथ में खड़ा है कि नॉर्थ में खड़ा है? साउथ में खड़ा है. और साउथ का जो भी बंदा खड़ा होगा उसका राइट हैंड ये साइड आएगा, और लेफ्ट हैंड कहाँ पे आएगा? ये साइड आएगा. ये साइड आएगा ना? हाँ सर. ठीक है, अब पढ़ो. द शैडो ऑफ सुमित फेल एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ मोहित. तो जो सुमित का जो शैडो है वो मोहित के राइट में पड़ रहा है. तो सुमित का जो शैडो है, सुमित का शैडो है वो मोहित के राइट में पड़ रहा है. तो मोहित कहाँ पे आ जाएगा? मोहित नीचे आ जाएगा ना, क्योंकि साउथ में आ जाएगा, क्योंकि मोहित का यहाँ पे, मोहित का राइट हैंड कहाँ पे है? ये है. इससे मोहित के राइट हैंड में साइड में किसका शैडो पड़ रहा है? सुमित का. तो सुमित कहाँ पे आ जाएगा? नॉर्थ में. आ जाएगा. अब देखो, जैसे पूजा ने क्वेश्चन पूछा था कि सर वो फेसिंग के अकॉर्डिंग तो उल्टा हो जाएगा, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लेसिंग की बात हो रही है, तो हमारा आंसर नॉर्थ ही आएगा. क्लियर हो रहा है? यस सर. सुमित क्लियर हुआ? पूजा क्लियर हुआ? हाँ सर. हाँ सर. चलो तो प्लेस कैसे उठाना पता है. चला वो फेस टू फेस खड़े हैं? अरे फेस टू फेस ही बिठाना है. अगर देखो, एक मिनट रुको, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कोमल
कि अगर लेफ्ट और राइट डायरेक्शन की बात होगी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, देखो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, सन रेस कहाँ से होता है, ईस्ट से खड़ा हो, ईस्ट से होता है, राइट, ये हाँ। सन यहाँ से होगा, ये देखो ये सन है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मेरा शैडो कहाँ पे आएगा, ये साइड आएगा। अगर मैं सन के अपोजिट खड़ा हूँ तो मेरा शैडो कहाँ पे आएगा, पीछे आएगा, आएगा ना पीछे कोमल, हाँ सर। ठीक है। अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ, मतलब मैं इस तरीके से खड़ा हूँ, मतलब मैं नॉर्थ में खड़ा हूँ और मेरे सामने आप लोग हो, मतलब आप लोग साउथ में हो, ठीक है, सन यहाँ से उग रहा है, तो मैं मेरा जो शैडो है वो कहाँ पे आएगा, ये साइड आएगा, अगेन ये साइड आएगा ना, हाँ सर। देन ये मेरा लेफ्ट और राइट यूज होगा कि नहीं, होगा सर। होगा। तो लेफ्ट और राइट कभी यूज होता है, जब आप नॉर्थ में या साउथ में खड़े होते हो, देन लेफ्ट और राइट यूज होता है। और जब आप लोग मतलब ईस्ट में और वेस्ट में खड़े होते हो तो शैडो बैक और फ्रंट में यूज करना है। तो आपने जैसे बोला कि सर मैं लेफ्ट और राइट में कैसे सामने सामने बिठाना है इन लोगों को, और दूसरी बात, पहली बात ये दो लोग आएंगे इस क्वेश्चन में, ऑलवेज दो लोग आते हैं, दो लोग से ज्यादा नहीं पूछा जाता। दूसरा पॉइंट, अगर आपको लेफ्ट और राइट बोला है तो बंदे को नॉर्थ और साउथ में बिठाना है, अगर फ्रंट और बैक शैडो की बात कर रहा है तो ईस्ट और वेस्ट में बिठाना है। क्लियर? हाँ सर। इसको नोट डाउन कर लो। सर इस सब में इतना समझा है कि अगर जैसे सन था वो ईस्ट में राइज होगा और फिर हाँ। जो दो पर्सन्स रहेंगे वहां पे खड़े रहेंगे और वो नॉर्मल सी हाँ। बात है, वो अपोजिट डायरेक्शन में उनका शैडो जाएगा। एग्जैक्टली ऊपर वाले का जो डायरेक्शन रहेगा वो लेफ्ट है और उस तरफ राइट रहेगा क्योंकि नॉर्थ के साइड में खड़ा है वो। और एग्जैक्टली नीचे वाला साउथ में तो उसका भी रिवर्स हो जाएगा, राइट यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, लेफ्ट उस तरफ आ एग्जैक्ट जाएगा। हाँ। एग्जैक्ट और एग्जैक्टली शेडो चेंज नहीं हो सकती क्योंकि शेडो वहीं रहेगी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन होनी एग्जैक्टली चाहिए। वही तो। और वो शेडो हाँ देख के हमें बताना है कि इसका राइट कौन, जैसे वहां पे लिखा है सुमित इज एग्जैक्टली राइट टू द मोहित, तो वहां पे हमें देखना है कि ये देखो यहाँ पे बोल रहा है द शेडो पे शैडो फिर वो ऑफ निकालना है। सुमित फेल एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ मोहित। हाँ मोहित के राइट में सुमित का शैडो आ रहा है, तो हाँ मोहित का राइट हैंड कहाँ पे आएगा, यहाँ पर। और शैडो तो कभी चेंज होगा क्या, मुझे हाँ, बताओ। क्योंकि मोहित को ऊपर नहीं ले सकते क्योंकि ऊपर नहीं ऊपर ले तो सकते, वो उस नहीं तरफ ले अपोजिट सकते। नहीं हो जाएगा, हाँ इसलिए वो नहीं नीचे नहीं वाला ले मोहित सकते, है। तो नीचे वाला मोहित ही आएगा क्योंकि राइट हैंड के हिसाब हाँ से आ रहा है, तो मोहित नीचे ही आएगा। तो हाँ, सुमित ऊपर कहाँ पे ऊपर नहीं फेस ले कर रहा है, सकते, फिर वो ऊपर आ जाएगा। ऊपर आ जाएगा। सुमित का हाँ फेसिंग नहीं याद रखना, इतना पहले बता रहा हूँ मैं। जैसे हाँ पूजा का डाउट था कि सर फेसिंग लेना है, तो फेसिंग के हिसाब से वो कौन सा पहला वाला क्वेश्चन था, कविता को ऊपर बैठाना है यार, को ऊपर कुछ तरह से बैठाना था, जैसे पूजा ने बोला है। तो फेसिंग नहीं लेना, आपको प्लेस लेना है, प्लेसिंग कहाँ पे हुआ है, तो सुमित का आंसर आएगा नॉर्थ। नॉर्थ। क्लियर? सर लेकिन वहाँ पे वर्डिंग फेसिंग यूज हुआ है, फिर वो टॉकिंग टू ईच अदर, तो इसलिए हाँ वो हाँ सब पता है पता है पता है, वो पता है आप लोग गलती नहीं है, इवन इवन ये कंफ्यूज करने के लिए होता है, लेकिन एक्चुअली आपको प्लेस पूछा जाएगा। आप जब भी कोई भी क्वेश्चन उठा लो इसके बाद में, ये मैं सॉल्व कराने के बाद कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, वहां पे फेसिंग ही लिखा होगा लेकिन आंसर प्लेस का आएगा, देख लेना आप। इसको लिख लो आप। हो गया सर। बाकी लोग को जान दो। एक शॉर्टकट बताऊं इसको सॉल्व करने के लिए, हाँ अगर सर। आपका कॉन्सेप्ट अगर पक्का हो जाए तो बताता हूँ। शॉर्टकट बताऊं इसको सॉल्व करने के लिए, अगर आपका हो गया होगा तो मुझे बताइए, मैं शॉर्टकट बताता हूँ, इसको पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं।
वन लाइन में। हो गया सर, हो गया सर। ओके, रफ कर दूं ये नीचे वाला। ये आपको लॉन्ग मेथड से समझाने के लिए था, शॉर्टकट बताता हूँ। रफ कर दूं इसे? हाँ सर। देखो, क्वेश्चन पढ़ो, ध्यान से पढ़ना। इन मॉर्निंग, सीधी सी बात है, सन यहाँ से आएगा। ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन वन लाइन में आंसर कैसे लाना देखो। टू फ्रेंड्स सुमित एंड मोहित वर टॉकिंग टू ईच अदर इफ एट दिस टाइम द शैडो ऑफ सुमित फेल एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ मोहित। राइट ऑफ मोहित, शैडो राइट में आ रहा है, आपको ना ये वाला देखना है, नीचे वाला, राइट ऑफ मोहित। राइट ऑफ मोहित दिख रहा है, शैडो कहाँ पे आ रहा है? शैडो कहाँ पे आ रहा है? शैडो राइट ऑफ मोहित में आ रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, मॉर्निंग का टाइम चालू है, मॉर्निंग का टाइम चालू है, और क्या बात हो रहा है? लेफ्ट और राइट की बात हो रही है ना स्टूडेंट्स, बताओ। हाँ सर। हाँ सर। राइट और लेफ्ट की बात हो रही है, मतलब या तो फिर दो ही डायरेक्शन आएगा, या तो नॉर्थ या तो साउथ, बरोबर? हाँ सर। क्लियर हो रहा है कि नहीं एवरीवन? बताओ जरा, प्लीज बताओ जरा, मैं क्योंकि मैं शॉर्टकट sir. बता रहा हूँ। हाँ सर। नॉर्थ और साउथ की बात हो रही है, राइट? बोला है शैडो कहाँ गिर रहा है? राइट ऑफ मोहित। तो राइट ऑफ मोहित के तरफ शैडो गिर रहा है, तो आपको क्या करना है? नॉर्थ और साउथ की तरफ आए, और राइट और लेफ्ट नॉर्थ और साउथ में आएगा, फ्रंट और बैक ईस्ट और वेस्ट में आएगा। इतना आपको पता चल गया। शैडो यहां पे गिर रहा है राइट ऑफ मोहित के, मतलब यहां पे गिर रहा है। और साउथ का राइट कहां पे होता है? ये साइड होता है, बरोबर ना स्टूडेंट्स? सर। साउथ का राइट कहां पे हाँ होता है? सर। यहाँ पे होता है ना, हाँ सर। हाँ। और ये लेफ्ट होता है। तो बोला है द शैडो ऑफ मोहित फेल एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ, सॉरी, शैडो ऑफ सुमित फेल एग्जैक्ट टू द राइट ऑफ मोहित। तो आपको पता है सन यहाँ पर है, पहली बात हाँ। याद रखना। शैडो जस्ट अपोजिट आएगा, इस साइड आएगा, और वो ना, इससे कोई मतलब नहीं है आपको, किसी से मतलब नहीं, ये वर्ड से सिर्फ मतलब होना चाहिए। आपको क्या देखना है? पहला पॉइंट ये देखना है कि मॉर्निंग का टाइम है क्या, कि इवनिंग का टाइम है, पहली बात ये। दूसरा बात ये देखना है राइट ऑफ मोहित, आपको देखना है राइट ऑफ मोहित। राइट में शैडो गिर रहा है, तो राइट कहाँ पे होता है शैडो? अगर मॉर्निंग का टाइम चल रहा है, राइट कहाँ पे आएगा? साउथ में ही साउथ आएगा ना, राइट? डायरेक्शन में। हाँ। साउथ में ही आएगा ना, राइट? समझ रहे हो कि नहीं? अरे बताइए। हाँ सर। समझा सर, समझा। समझे? तो आपको क्या करना है? वो राइट काउंट करना है, मतलब यहाँ से 360 डिग्री में लेना है। तो यहाँ पे 360 डिग्री में ले लो, तो सामने वाले बंदे का डायरेक्शन पता चल जाता है। तो मतलब मोहित का राइट बोला है, तो सुमित कहाँ पे आ जाएगा? नॉर्थ में आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझा? समझा सर, ये समझा अभी सर। बाकी लोग को समझा कि नहीं समझा, कि बाउंस हुआ? समझा सर। समझा। समझा सर। देखो फिर से समझाता हूँ, शांत हो जाओ 2 मिनट। यहाँ पे देखो एकदम शांति से। बोला है मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है, सन यहाँ पे आएगा। फिर डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप मारो, यहाँ पे पढ़ो, यहाँ पे जो दिया होगा राइट ऑफ मोहित, शैडो फेल एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ मोहित। राइट में गिर रहा है शैडो, बट ऑब्वियस की बात है कि शैडो अगर मॉर्निंग का टाइम है तो राइट में कहाँ पे गिरेगा? साउथ के साइड में जो बंदा होगा उसका राइट में गिरेगा। तो अगर मोहित साउथ में है तो दूसरा वाला बंदा ऑटोमेटिकली कहाँ हो जाएगा? नॉर्थ। नॉर्थ। समझ में आया? हाँ सर। सुमित हाँ सर, अब समझ हाँ सर। क्लियर हुआ? ये शॉर्टकट तरीका। अगर ये सपोज करो, अगर ये इवनिंग का टाइम होता, अगर ये इवनिंग का टाइम होता, तो थोड़ा सा बोर्ड क्लीन कर दूं क्या मैं यहाँ पे? क्या आप लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया है क्या? क्वेश्चन लिख लिया है क्या आपने? मोहित नॉर्थ में होता। चलो, ये अभी इवनिंग का टाइम होता है, मैं यहाँ पे लेता हूँ। चलो यहाँ पे लेता हूँ, इवनिंग का टाइम है, सन यहाँ पे आ जाएगा। और आपको देखना है फ्रंट की बात कर रहा है या बैक की बात कर रहा है, क्या लेफ्ट की बात कर रहा है या राइट की बात कर रहा है? डायरेक्ट जंप मार दो, यहाँ पे देखो राइट की बात कर रहा है, तो राइट की बात कर रहा है तो सीधी सी बात है, दो ही डायरेक्शन आएगा, या तो नॉर्थ आएगा या तो साउथ आएगा, बरोबर? और नॉर्थ का डायरेक्शन देख लो क्या होता है, लेफ्ट ये साइड होता है और राइट ये साइड होता है। और साउथ का डायरेक्शन का बात करेंगे तो किधर आएगा? राइट ये साइड आ जाएगा और लेफ्ट ये साइड आ जाएगा। क्लियर एवरीवन? यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट?
नहीं सर। नहीं ठीक सर। है। अगर इवनिंग की बात चल रही है, सन हमारा सनसेट का टाइम हो गया, तो शैडो कहाँ पे आएगा? सबके राइट साइड में आएगा, बरोबर ना? हाँ वो सर। साइड आएगा, हाँ सर। ये साइड आएगा, सबका शैडो जो भी रहेगा ये साइड आएगा। अगर बात बोला है राइट ऑफ मोहित, तो मोहित कहाँ पे आएगा? शैडो वो साइड है, तो मोहित कहाँ पे आ जाएगा? अगर मैं मोहित को यहाँ पे बैठाऊंगा तो राइट हैंड यहाँ पे आएगा ना, नॉर्थ में आएगा। देन सुमित कहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली? साउथ में। साउथ में। सिंपल, पढ़ना है और आंसर करना है। जैसे बोला है मॉर्निंग का टाइम, राइट ऑफ मोहित, मोहित राइट में, मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग शैडो यहाँ पे गिरा, सुमित यहाँ पे आ गया। इवनिंग का टाइम है, इसका यहाँ पे गिर रहा है, ये इधर आ जाएगा। क्लियर? एनी डाउट? नो सर। नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो ये सब इतना तामझाम लिखने की जरूरत नहीं है, एक लाइन पढ़ेंगे और सॉल्व कर लेंगे। क्या मैं इसे रफ कर दूं? यस सर। हाँ सर। सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। क्योंकि ये इतना कुछ बड़ा है नहीं कुछ इसमें, मतलब डीप में समझने जैसा। नॉर्मल सी बात है कि शैडो तो फिक्स होगा, चाहे वो आप लोग देखो सन इस तरफ आ रहा है तो कुछ भी हो जाए शैडो इस तरफ ही आएगा, वो तो चेंज नहीं होगा ना, भले आदमी लोग चेंज हो जाए, लेकिन वो चेंज होगा क्या पोजीशन शैडो का? नहीं सर। मुझे बताओ। No, sir. नहीं चेंज होता है, तो सेम थिंग आंसर आपका सेम ही आएगा। चलो यहाँ पे देखते हैं, इन मॉर्निंग पढ़ना है आपको। क्या इन मॉर्निंग का टाइम चल रहा है? इन मॉर्निंग टू फ्रेंड्स है, अमित एंड जया were talking to each other face to face. If at this time this shadow, अब देखो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम चल रहा है, शैडो ऑफ अमित, अमित का शैडो फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट। हिज राइट मतलब कौन? बताइए, हिज राइट मतलब कौन? अमित। अमित का राइट। एग्जैक्टली। तो पूछा क्या है? देन इन विच डायरेक्शन अमित वॉज फेसिंग? बताओ। साउथ। साउथ। बस South. यही आंसर है, बस यही आंसर है। साउथ। अब आप बोलोगे सर अमित यहाँ पे बैठा है, साउथ में आ गया, और दूसरा कौन है? जया यहाँ पे है, नॉर्थ में आ गई। लेकिन सर फेस टू फेस देख रहे हैं ना इन लोग, तो बात कर रहे हैं एक दूसरे से, तो फेस टू फेस क्या अगर देखा जाए तो अमित का डायरेक्शन कहाँ पे आना चाहिए था? नॉर्थ में, बट हमारा आंसर क्या आ रहा है? साउथ में। तो इसके कहने का मतलब है फेस टू फेस पे मत जाओ, आपको पोजीशन पे देखना है। क्लियर पूजा, सुमित, आप लोग का डाउट क्लियर हो रहा है? हाँ सर। तो हाँ, तो देखो यहाँ पे बोला है आपको क्या करना है इन अ मॉर्निंग का टाइम, बाकी तामझाम नहीं पढ़ना है, यहाँ से पढ़ो। द शैडो ऑफ अमित फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट। सीधी सी बात है, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, तो राइट मतलब ये साइड आ गया, शैडो तो इस तरफ आएगा, मॉर्निंग का टाइम है। अगर अमित यहाँ पे है तो अपोजिट जो बंदा हो या बंदी हो वो सामने आ जाएगा, तो जया कहाँ पे आ जाएगी? नॉर्थ में आ जाएगी। पूछा किसका है? अमित का, अमित साउथ में आ जाएगा। क्लियर? एनी डाउट? नो सर। क्लियर एवरीवन? किसी को डाउट है क्या? मुझे बताओ, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। स्टूडेंट किसी को डाउट है? अंकुश, चिन्मय, गौरव, नो सर। हर्षदा, हर्षिता, हेमंत, एनी डाउट? कोमल, मीना, पूजा, नहीं सर। प्रथमेश? नो सर। चलो इसके ऊपर और क्वेश्चन ले लूं मैं? हाँ सर। चलो सर रफ रफ करता हूं। मत कीजिएगा, क्वेश्चन सर लिखना है। क्वेश्चन लिखना। चलो क्वेश्चन लिखो, तब तक मैं नीचे देता हूँ, क्योंकि इसका कुछ डिटेल में समझाना नहीं है, एक लाइन में क्वेश्चन आ जाएंगे आपको। आप समझ गया ना बेसिक आपका? तो अभी आपको फटाफट क्वेश्चंस पढ़ा और एक मार्क का टिक कर दिया। चलो अभी इवनिंग का लेते हैं। वन इवनिंग टू फ्रेंड्स दीपक एंड रोशन were talking to each other if at this time the shadow of
Deepak fell exactly to the right of South. मोहन, राइट ऑफ रोहन। रोहन के राइट में आ रहा है दीपक का, तो बता दो रोहन का फेसिंग क्या होगा, इन विच डायरेक्शन North. रोहन वॉज। वेरी गुड, वेरी गुड, नॉर्थ। North. वेरी गुड। देखो एक लाइन में पढ़ के आंसर आ रहा है ना, सिंपल समझ में आ रहा है। हाँ सर। इवनिंग का टाइम है, मतलब शैडो किस साइड आएगा, ये साइड आएगा। इवनिंग का टाइम है, शैडो ये साइड आएगा, ठीक है। फिर डायरेक्टली जंप मार दो, कहां पे पढ़ना, राइट ऑफ रोहन। राइट ऑफ रोहन, तो राइट ऑफ रोहन ये साइड में शैडो आ रहा है, तो राइट हैंड कहां पे होगा, लेफ्ट में होगा, तो राइट यहाँ पे आएगा ना शैडो वाला पार्ट। बताओ स्टूडेंट, हाँ सर। अरे बताइए। हाँ सर। बरोबर, तो सीधी सी बात, रोहन यहाँ पे खड़ा हो जाएगा, उसके अपोजिट ले लो, कौन है वो, दीपक। दीपक यहाँ पे आ जाएगा साउथ में। तो पूछा किसका है, रोहन का रोहन का पूछा है डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ। दीपक का पूछा होता तो साउथ। क्लियर एवरीवन? हाँ सर। हाँ सर। चलो इसे मैं रफ कर दूं, सर नीचे वाला नहीं। ऊपर वाला रफ कर दूं। हाँ सर। एक काम करो, आप लोग इसको लिख लो, क्योंकि हमारा बोर्ड मुझे क्लीन चाहिए। आप लोग लिख लो। हो गया होगा तो प्लीज मुझे बताइए। सर रोहन वो नॉर्थ में है ना? रोहन, रोहन नॉर्थ में, रोहन नॉर्थ में, क्योंकि रोहन के राइट हैंड साइड में शैडो गिर रहा है। तो अगर इवनिंग का टाइम है तो राइट हैंड साइड कहाँ पे गिरेगा, नॉर्थ वाले डायरेक्शन में गिरेगा, तो रोहन नॉर्थ में। डन सर। डन, चलो रफ कर दूं। हाँ सर। चलिए क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, और एक ले लेता हूँ मैं। वन इवनिंग Gopal was standing facing a pole. At this time, the shadow of pole fell exactly to his right. In which direction Gopal North. was facing? क्या आएगा? Facing south sir. South. फेसिंग नहीं लेना है, स्टैंडिंग, स्टैंडिंग। फेसिंग Standing मतलब north. North. वो ऑलवेज आपको फेसिंग में घुमाएंगे, आपको स्टैंडिंग ही लेना है। North sir. North. नॉर्थ होगा, मैंने पहले ही बता दिया था, फेसिंग से बिल्कुल मत जाना, स्टैंडिंग ही लेना। आप जहाँ पे स्टैंड कर रहे हो वही है मैं। तो क्या आंसर आया, बाकी लोग का बताओ क्या आंसर आया। नॉर्थ। 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 North. नॉर्थ सर। देखो वन इवनिंग, सीधी सी बात है, वेस्ट के डायरेक्शन में हमारा
सन होगा। इवनिंग की बात चल रहा है मतलब वो सनसेट हो रहा है। दिस टाइम शैडो ऑफ पोल, पोल की बात कर रहा है। फिल एग्जैक्टली ही इज राइट। ही इज मतलब कौन? ही इज मतलब कौन? गोपाल ही होगा। कभी भी हम लोग नॉन लिविंग थिंग को हीज और हर लगाते हैं क्या? अरे ये पोल तो नॉन लिविंग थिंग है ना, तो इसको हम लोग हीज और हर लगाते हैं क्या? मुझे बताइए। नहीं सर। नहीं सर। तो नहीं हिज सर। की बात हो रहा है तो मतलब वो लिविंग थिंग है, तो मतलब गोपाल की बात चल रहा है और गोपाल के राइट में शैडो गिर रहा है। तो अगर इवनिंग की बात चल रही है तो शैडो इसके अपोजिट होता है। तो राइट में गिर रहा है मतलब वो राइट यहाँ पे आएगा, मतलब गोपाल यहाँ पे स्टैंड कर दिया और पोल कहाँ पे आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। पूछा किसका है? इन विच डायरेक्शन गोपाल वाज फेसिंग। फेसिंग को ध्यान नहीं देना है, आपको सीधा आंसर लिखना है नॉर्थ। क्लियर? क्लियर यस एवरीवन? सर, यस सर। यस सर। एनी डाउट? नो। चलो नहीं सर। अब ये तो हो गई नॉर्थ और साउथ की बात। अब इससे सबसे इजी बताऊं, सबसे इजी होता है ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट में क्या होता है? मॉर्निंग का टाइम है, सन आ गया, आपको बोला कि आपका शैडो पीछे आ गया, तो आप बताओ कौन सा डायरेक्शन में हो? वेस्ट। आप ईस्ट में हो गए, वेस्ट में आपका, आप यहाँ पे हो, आपका शैडो, जैसे मैं क्वेश्चन देता हूँ डायरेक्ट समझिएगा। तो इसको रफ करूँ क्या? मुझे बताओ। हाँ सर। देखो यहाँ पे वन मॉर्निंग, टू फ्रेंड्स सुमित एंड रोहित were talking to each other face to face. If at this time the shadow of Sumit fell exactly to his back side, then in which direction Sumit was facing? वेस्ट। वेस्ट सर, वेस्ट। अरे कैसे, कैसे वेस्ट? ईस्ट क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? मॉर्निंग का टाइम चालू है, मतलब सन यहाँ से आया, ईस्ट के डायरेक्शन से आया। फिर डायरेक्टली कुछ मत पढ़ो, डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे बोला ही इज बैक साइड, ही इज बैक साइड पे गया। ही इज मतलब कौन? ही इज मतलब सुमित। द शैडो ऑफ सुमित फेल एग्जैक्टली टू हिज बैक साइड। ही इज मतलब कौन? सुमित, बरोबर ना? यस सर। हाँ तो सर। सुमित का शैडो उसके बैक साइड में आ रहा है और दूसरा बंदा कौन है? रोहित है। तो रोहित का शैडो भी उसके बैक साइड में आया है, बट वो बोल रहा है सुमित का शैडो उसके बैक साइड में आया है। तो सुमित कहाँ पे है? तो सुमित का शैडो उसके बैक साइड में है, तो सुमित तो वेस्ट में ही आएगा ना? सर ईस्ट में। अरे सॉरी, ईस्ट में ही आएगा ना, और ये वेस्ट में आ जाएगा। समझ रहे हो? अगर सुमित, यहाँ पे सुमित खड़ा है तो सुमित का शैडो इसके पीछे ही आएगा ना, सन के अपोजिट। तो बताओ, सन के अपोजिट में अगर खड़ा है और बोल रहा है कि इसका शैडो कहाँ पे आएगा, तो इसका शैडो, सुमित का शैडो ईस्ट में आएगा। बट अगर आपको बोला होता कि सुमित शैडो फेल एग्जैक्टली फ्रंट ऑफ रोहित, फ्रंट ऑफ रोहित, तो देन रोहित का शैडो कहाँ पे आएगा? रोहित कहाँ पे पोजीशन कर रहा है? वेस्ट। वेस्ट में। रोहित वेस्ट में आ जाएगा, क्योंकि सुमित की शैडो अगर फ्रंट में पड़ रही है रोहित के, देन रोहित आ जाएगा हमारा वेस्ट में, और सुमित का शैडो इसके बैक साइड में पड़ रहा है, इसके खुद के बैक साइड में पड़ रहा है, देन वो कहाँ पे फेस कर रहा है? देन ईस्ट में आ गया। क्लियर? सर बोलो। सर ये बैक साइड वाला बस समझा रहे सर, स्टेटमेंट नहीं समझना। देखो वन मॉर्निंग, सिंपल सी बात है, मॉर्निंग की बात चल रही है, सन कहाँ से आएगा? ईस्ट से आएगा। ईस्ट से। टू फ्रेंड है, सुमित और रोहित नाम के दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं।
और वो टाइम पे एट दिस टाइम द शैडो ऑफ सुमित फेल एग्जैक्टली टू हिज बैक साइड। वो खुद की बात कर रहा है, खुद की बात, कि वो शैडो जो है सुमित का वो उसके ही बैक साइड में गिर रहा है। तो सुमित का शैडो, सपोज करो सुमित यहाँ पे है और इसके ही बैक साइड में शैडो गिर रहा है, और यहाँ पे रोहित है और रोहित के बैक साइड में यहाँ पे शैडो गिर रहा है। तो उसका फेस कहाँ पे होगा? सुमित का हिज बैक साइड बोला है, ये खुद का बैक साइड में गिर रहा है। और यहाँ पे सन है, यहाँ पे सन, ये मेरा मोबाइल सपोज करो सन है, ठीक है, ये सन है, मैं यहाँ पे हूँ, मतलब मैं ईस्ट में हूँ, मेरा खुद का शैडो बैक साइड पे गिर रहा है। तो मैं कहाँ पे देख रहा हूँ? मैं कहाँ पे हूँ? मतलब मैं ईस्ट में हूँ, बरोबर? हाँ सर। ठीक है, सपोज करो ये हैंड जो मेरा, सपोज करो कोई ये और एक बंदा है, ठीक है, ये मेरा सन है, ये देखो मोबाइल सन है, ये हैंड नाम सपोज कर लो अनिकेत है, और अनिकेत का बोल रहा है कि रोहित का शैडो, मतलब मेरा शैडो अनिकेत के सामने गिर रहा है, फ्रंट गिर रहा है। तो बैक साइड अगर बोला तो ईस्ट, फ्रंट बोले तो मतलब अनिकेत के, मतलब रोहित का शैडो अनिकेत के फ्रंट में गिरे, तो अनिकेत कहाँ पे खड़ा होगा? वेस्ट। बस सिंपल, ये तो कॉन्सेप्ट है। क्लियर? रफ कर दूं इसे मैं? सर लिखना है। अच्छा, शैडो में कुछ ऐसा डिफिकल्ट लग रहा है क्या? डिफिकल्ट ऐसा कुछ? नो नो सर। बाकी लोग बताइए, शैडो में ऐसा कुछ डिफिकल्ट लग रहा है क्या? नहीं सर। सिंपल सी बात है, सिंपल सिंपल सा लॉजिक है, सबको पता होता है। सन इधर आया, शैडो ये साइड आएगा। अगर फ्रंट और बैक की बात की, ईस्ट और वेस्ट में लेना है। नॉर्थ और साउथ की बात किया तो लेफ्ट और राइट बात किया तो नॉर्थ और साउथ में लेना है। और राइट और सॉरी, ईस्ट और वेस्ट में सिर्फ बैक साइड और फ्रंट से ही आंसर पता चल जाएगा ना, मतलब एग्जैक्टली ईस्ट और वेस्ट में बैक साइड और फ्रंट साइड रहेगा। बट अगर आप नॉर्थ में हो और साउथ में हो तो लेफ्ट और राइट साइड में आपका शैडो गिरेगा। प्रैक्टिकली सोचो ना, प्रैक्टिकली सोचो कि शैडो, मतलब ये सन है, देखो ये मोबाइल सन है, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है मेरी तरफ, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये मॉर्निंग का टाइम है, ये मेरी तरफ रिफ्लेक्ट होगा, और मैं ना साउथ की तरफ, मतलब मैं नॉर्थ की तरफ खड़ा हूँ, साउथ की तरफ फेस करके, तो मेरा शैडो कहाँ गिरेगा? मेरे राइट हैंड साइड में गिरेगा। हाँ बरोबर ना? हाँ हाँ हाँ। बट अगर मैं यही चीज में ऐसा हो जाता हूँ, मतलब मैं यहाँ पे फ्रंट खड़ा हो जाता हूँ, तो मेरा शैडो कहाँ गिरेगा? मेरा बैक साइड में गिरेगा। बैक साइड में गिरने की वजह से मैं कहाँ पे हूँ? ईस्ट में हूँ, देन इसलिए मेरा बैक साइड में गिर रहा है यहाँ पे शैडो। क्लियर? सर पोजीशन देखना है ना? पोजीशन ओनली, फेसिंग बिल्कुल नहीं देखना, मैं पहले भी बता रहा हूँ, पोजीशन ही देखना। अभी तक जितना भी हमने देखा है पोजीशन में ही देखा है। और अगर जैसे ये टॉपिक खत्म होता है, आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे, आपको फेसिंग पूछेगा बट आपको पोजीशन का ही आंसर देगा, याद रखना इस बात को। लेकिन जो दो बंदे जो भी खड़े रहेंगे उनका दोनों का ही बैक साइड में जाएगा ना? दोनों का बैक साइड में जाएगा, लेकिन तो वो डिसाइड कैसे करेंगे कौन सा है? बरोबर बरोबर, एग्जैक्टली, वेरी गुड क्वेश्चन। तो अभी देखो यहाँ पे बोला है कि अगर दोनों का बैक साइड में जाएगा तो किसकी बात चल रहा है? सुमित फेल, द शैडो ऑफ सुमित फेल बैक, हिज बैक साइड। हाँ, दोनों का शैडो तो बैक साइड में जाएगा, एग्जैक्टली। तो हम यहाँ पर किसको लेंगे? सर वो सुमित तो चाहे वेस्ट में आ जाता तो भी उसके बैक साइड में आएगा, हाँ, बरोबर सर। है। Rohit were talking to each other, the face to face. At this time, the shadow of Sumit exactly to the back side. Then in which direction Sumit was facing? मैं क्या करूँ? क्वेश्चन ही ऐसा है। सर सुमित सर- एंड रोहित दिया है ना वहाँ पे, पहले Front- सुमित रोहित। नहीं, ये लॉजिक नहीं हुआ, लॉजिक ये नहीं हुआ कि सुमित को पहले बिठाएंगे रोहित को बाद में बिठाएंगे, ये लॉजिक नहीं हुआ। एक्चुअली क्वेश्चन यही है, और आंसर भी इसका मेरे पास जो है, क्योंकि ये मेरे निकाले हुए क्वेश्चन ही हैं, और मैंने इसको क्या मतलब सॉल्व नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्ट लेके आता हूँ, और इसका आंसर भी दिया हुआ है, आंसर दिया है ईस्ट में, और ये शैडो तो दोनों का गिरेगा ही। एक लाइन ऐड करना चाहिए था कि इन द मॉर्निंग टू फ्रेंड्स सुमित एंड रोहित वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस एट दिस टाइम द शैडो ऑफ सुमित फेल एग्जैक्टली फ्रंट ऑफ रोहित, ये ऐड करना चाहिए था। देन ईस्ट मतलब 100% ईस्ट को मार्क कर सकते हैं। सर यही मेरे को समझ में नहीं आ रहा था स्टेटमेंट। वैसे भी देखो, सीधी सी बात है, क्वेश्चन कैसे भी आए, कॉन्सेप्ट पक्का होगा ना तो आपके आंसर्स आने ही वाले हैं। क्लियर? जैसे इसमें कुछ भी लॉजिक नहीं है, एक लाइन पढ़ना है और सॉल्व करना है,
क्वेश्चंस रॉन्ग हो सकते हैं, ये मैंने डायरेक्टली क्वेश्चंस लाए हुए हैं, मैंने सॉल्व नहीं किया है, डायरेक्टली क्वेश्चंस लाए हुए हैं और वो आपके साथ ही सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन मुझे मिलता है फोकस क्लासेस से और फिर मुझे लेना पड़ता है यहाँ पे, और जितने भी मैं क्वेश्चंस लेता हूँ सब डायरेक्टली मिलता है, मैं डायरेक्टली आप लोगों के साथ ही मैं भी सॉल्व करता हूँ यहाँ पे। अगर सपोज करो यहाँ पे देता, वन मॉर्निंग टू फ्रेंड्स सुमित एंड रोहित वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, एट दिस टाइम द शैडो ऑफ सुमित फेल एग्जैक्टली टू फ्रंट ऑफ रोहित। तो रोहित के फ्रंट में गिर रहा है, तो सुमित का शैडो कहाँ पे होगा? सुमित कहाँ पे खड़ा होगा? ईस्ट में। ईस्ट में खड़ा होगा, ठीक है। अगर यही चीज मॉर्निंग ना होके इवनिंग हो जाती, और अगर आपको फ्रंट की जगह पे मैं बैक दे देता हूँ, क्या आंसर आएगा? अगर ये इवनिंग की बात चल रही है तो शैडो सबका कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। अब बताओ आंसर कहाँ पे आ जाएगा? और one evening the two friend Rohit and Sumit were talking to each other. At this time the shadow of Sumit fell exactly to back side of Rohit. रोहित के बैक साइड में आ रहा है, तो बताओ क्या आएगा? सुमित का शैडो रोहित के बैक साइड में आ रहा है, नहीं सर फ्रंट होगा। फ्रंट आएगा, बैक नहीं आएगा, फ्रंट साइड में आ रहा है, रोहित के फ्रंट साइड में आ रहा है। तो सुमित का शैडो रोहित के फ्रंट साइड में आया, तो सुमित कहाँ पे खड़ा है? वेस्ट। वेस्ट में। रोहित कहाँ पे खड़ा हो जाएगा? अगर रोहित को पूछा तो रोहित कहाँ पे खड़ा हो जाएगा? ईस्ट। और क्या क्या लॉजिक है इसमें, कुछ बताओ मुझे। प्रैक्टिकल है ये क्वेश्चन, कोई सा डीप मेथड नहीं है या थ्योरम नहीं है कि मतलब मैं आपको फॉर्मूला समझाऊं, कोई है इसमें लॉजिक? बताओ। समझ में आ रहा है कि शैडो सन यहाँ पे बैक साइड, फ्रंट साइड, ईस्ट और वेस्ट ही होगा, नॉर्थ और साउथ में लेफ्ट और राइट होगा। क्लियर? एनी डाउट कि क्वेश्चन लेना है और इसके ऊपर? नो सर। क्लियर? और क्वेश्चन लेना है इसके ऊपर? मुझे बताओ स्टूडेंट, किसी को चाहिए क्वेश्चन और इसके ऊपर? नो सर। और ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है ओनली एसएससी और रेलवे में। बैंकिंग वालों को इसका कोई लेन देना नहीं है दूर दूर तक। यूपीएससी नहीं, नो आइडिया हेमंत, नो आइडिया। ये बताओ इसमें कोई डाउट? अभी तक जितने भी क्वेश्चंस लिए हम लोग ने? नो सर, नो डाउट। नहीं सर। बाकी लोग बताइए, मीना, पूजा, नहीं चिन्मय। डाउट नहीं है। नहीं सर। सर इजी था, हार्ड नहीं था। अरे ये हार्ड है ही नहीं, अगर 1-1 मार्क के क्वेश्चन हार्ड हो जाएंगे तो फिर हम तो जीना छोड़ देंगे। कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ना है, फ्रंट बैक वेस्ट और वेस्ट। कभी कभी क्या होता है पता है आपको? देखो बैंक वाले क्या, ये एसएससी वाले क्या करते हैं मैं बता रहा हूँ। कभी कभी आप एसएससी के पेपर सॉल्व करोगे ना, तो देखो फ्रंट और बैक की बात चल रही है ना, यहाँ पे देखो फ्रंट और बैक की बात चल रही है ना, किसकी बात चल रही है? फ्रंट की बात चल रही है ना? हाँ। बताओ। तो फ्रंट की बात चल रही है, तो आपको पता हो जाता है कि आंसर आपको ईस्ट या वेस्ट में से ही आएगा, या तो ईस्ट होगा या तो वेस्ट होगा, बरोबर ना? फ्रंट और बैक कभी होता है ईस्ट और वेस्ट, हाँ सर। और लेफ्ट और राइट कभी होता है नॉर्थ एंड साउथ। ऑप्शन में क्या देता है पता है? मैं आपको बताता हूँ, मैंने भी बहुत बार देखा है, ऑप्शन में ऐसा दे देगा। और एसएससी वालों को तो 4 ऑप्शन आता है, नन ऑफ दिस तो आता ही नहीं है। ऐसा दे देगा साउथ, दूसरा दे देगा नॉर्थ, तीसरा दे देगा ईस्ट, चौथा दे देगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आंख बंद करके ईस्ट में मार देना, क्योंकि आंसर तो हमारा कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा ही नहीं, नॉर्थ और साउथ तो होगा ही नहीं, लेफ्ट और राइट की बात होगी तो नॉर्थ और साउथ होगा। आंख बंद, मैं ले रहा हूँ आंसर, मुझे पता नहीं है इसका, मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा बता रहा हूँ लॉजिकल कि आपका ईस्ट और वेस्ट में से होगा। अगर आपको सिर्फ ईस्ट दिया हो, बाकी तीनों अलग दिया है, और लेफ्ट और फ्रंट और बैक की पूछ रहा है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि फ्रंट और बैक पूछेगा तो ईस्ट और वेस्ट में शैडो गिरने वाला है। आंख बंद करके टिक कर देना अगर एक ही क्वेश्चन है, वो 100% राइट होता है। चलो मैं रफ कर दूं इसे। हाँ सर। एंगल वाले क्वेश्चन सॉल्व करें हम लोग। हाँ सर। सर कोडिंग डिकोडिंग नहीं लेंगे आज? एंगल बाकी है ना, डायरेक्शन का। एंगल वाले क्वेश्चन ले लेते हैं ना हम लोग, हमारा डायरेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग अटेंड करें कि क्या करें सर? कोडिंग डिकोडिंग तो आज पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि 8:30 हो गया है। ठीक है, तो कल ही ना? हाँ कल ही होगा फिर तो। ओके सर। देखो एंगल की बात करूं तो डिग्री जो होता है, मीन्स इसको हम लोग कितना बोलते हैं? 360 डिग्री। 360 डिग्री। 360 डिग्री, ठीक है।
360 इसको कितना बोलते हैं? 180 180 डिग्री। इसको 90 कितना बोलते हैं? 90 90 डिग्री। सर एंगल भी बैंकिंग में नहीं है। एंगल के क्वेश्चन भी एसएससी और रेलवे में आता है। क्या बोल रहे हो? 45 सर। 45 क्या बोल रहे हो? किसने 45 पूछा? इससे पहले किसने पूछा था ना क्वेश्चन? सर मैं पूछ रही हाँ पूछो पूछो, क्या बोल रहे हो? मैं वही पूछ रही थी कि ये बैंकिंग में आता है कि नहीं। बैंकिंग में नहीं आता, शैडो और एंगल नहीं आएगा। तो देखो ये कितना आपने बताया? 45 45 ये सबको पता है ना कि ये टोटल होता है 360 डिग्री। तो ये भी 1-2 मार्क्स के लिए आता है। एक मार्क ओनली। और ये होता है 180 डिग्री, ये होता है हमारा 90 डिग्री, और ये होता है हमारा 45 डिग्री। क्योंकि ये देखो ये हमारा 90 डिग्री हो रहा था ना, और 90 का आधा ले लिया तो कितना हो जाएगा? 45 45। अब दोनों मिला के क्या बना? 90 डिग्री। बना कि नहीं बना मुझे बताओ? यस सर। ठीक है, ये 90 है और सेम पार्ट हमने यहाँ पे ले लिया, तो 90 90 कितना हो जाएगा? सर 180 डिग्री। स्क्रीन ब्लर हो रहा है। स्क्रीन ब्लर हो रहा है क्या? बाकी लोग नहीं बताइए। सर। आई थिंक हेमंत आपका नेट का इशू होगा। तो देखो ये 90 90 ऐड होकर कितना बन जाएगा? 180 डिग्री। और 180 डिग्री को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा? 360 डिग्री। तो सबको ये पता है ना रूल? हमें डिग्री निकालना हाँ, आता है कि नहीं आता है? सभी लोग को आता है बताओ। सर। यस सर। ठीक है, जैसे ये तो हो गया सर डिग्री के तरीके से सॉल्व करने के लिए, बट हमें थोड़ा सा ऐसा ले लेता हूँ मैं, तो आपको बहुत इजी गिरेगा। ये कितना डिग्री होता है? 90 90 वो वाला 90 नहीं है, बच्चे लोग खुश मत हो जाओ। वो वाला 90 से चलो ये कितना डिग्री हो जाएगा दोनों? 45 45 45 डिग्री, और ये 45 डिग्री, और दोनों की बात करूं तो 90 डिग्री। करेक्ट? ठीक यस है, सर। ये दोनों की बात करूं तो कितना हो जाएगा टोटल डिग्री? 180 ये टोटल कितना हो जाएगा? 180 180। और सेम थिंग यहाँ पे भी, ये भी 90 हो जाएगा। सेम थिंग यहाँ पे भी हमारा 90 हो जाएगा। ये वो आधा पार्ट 180 है, तो ये पूरा पार्ट कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। क्लियर? इसमें कोई डाउट? यही कॉन्सेप्ट से हमें सॉल्व करना है डिग्री के क्वेश्चंस। क्लियर एवरीवन? यस सर। देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस। क्या मैं इसे रफ कर दूं? क्या बोला है? अ मैन walks from point D 15 meter towards south to reach at point O. He turns to his left and walk 20 meter to reach at point S. Then he turn 135 degree to his left and walk 20 meter to reach at point G.
After this, he turns to his right and walks 12 meters to reach at point F. आप सॉल्व करोगे कि डायरेक्टली बताऊं मैं? सर बोलो, सॉल्व करोगे डायरेक्टली बताऊं? सर एक बात पूछना था एक बार पूछो ना, पूछो। सर, मतलब अभी ये वैसे भी अभी 8:30 हो गया सर, तो फिर ये हाँ अभी आधा घंटा यही चलेगा ना सर एंगल्स का? हाँ, आई थिंक यही चलेगा, यही तो फिर चलेगा। सर अगर लीव करेंगे तो चलेगा क्या? क्योंकि कोई आपने प्रॉब्लम बताया ना नहीं। बैंकिंग नहीं नहीं नहीं, बैंकिंग का तो अभी मैं सोच रहा था कि मैं ले लूं कोडिंग डिकोडिंग नया चैप्टर, बट मुझे नहीं लगता पॉसिबल होगा क्योंकि यही चलने वाला है। हाँ, क्योंकि तो सर जॉब पे भी जाना होता है ना, कोई बात नहीं, तो कोई इस बात नहीं, वजह आप से। लेफ्ट कर सकते हो, हम कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वैसे भी बैंक वाले हो तो एसएससी का पोर्शन पढ़ के हाँ कोई मतलब नहीं है, तो आप लेफ्ट कर सकते हो, आपका चॉइस है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर बन गया है, ठीक पर है पता सर, नहीं राइट है कि थैंक रॉन्ग यू। है। ओके मैम। साल भी आपको समझ में आ रहा है? हाँ हाँ सर समझ रहे। ये आपका फर्स्ट लेक्चर है, बट हाँ आप हाँ कोशिश कर रहे हो समझने की? ठीक नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है? समझ रहे। ठीक है, बाकी इसको ट्राई करो, रॉन्ग या राइट ट्राई करो, डिग्री से ट्राई करना, रॉन्ग हो चाहे राइट हो चलेगा, लेकिन एक बार कोशिश करके देखो, तो आपको जब मैं सॉल्व करूंगा तो आपको अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। ये एफ का पॉइंट निकालना है क्या, डायरेक्शन? यस, वहां पे पूछा है। नहीं नहीं, ये पूरा निकालना है, आपको ड्रॉ करना है, क्वेश्चन अलग है। ओके ओके सर हो गया है। हो गया? ओके, क्या मैं सॉल्व करूं कि आप लोग को टाइम चाहिए थोड़ा और? सर 2 मिनट हो। हाँ, डन सर। वेरी गुड वेरी गुड। पूजा का डन, वेरी गुड डन सर। वेरी गुड। चलो, अब राइट है कि रॉन्ग है ये हम बाद में देखेंगे, पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो, एज इट इज सॉल्व करना है, जैसे हम लोग पहले सॉल्व करते आए थे डायरेक्शन के क्वेश्चंस। फर्क सिर्फ इतना हो गया है कि आपको डिग्री वाले क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिए। घबराने वाली कोई बात नहीं होती है। डिग्री वाले क्वेश्चन को तो हमने देखा है 45 45 90, ऐड किया 45 135, देन अगेन ऐड करेंगे 45 तो हमारा होता 180, देन अगेन ऐड कर दिया 45 180 प्लस 2 215 देन ऐड कर दिया, ऐसे करके हमको 360 डिग्री पर पहुंचना है। देखो, अ मैन वॉक फ्रॉम पॉइंट डी, सपोज करो ये हमारा पॉइंट डी है, यहां से मैन वॉक कर रहा है पॉइंट डी से 15 मीटर टूवर्ड्स द साउथ टू रीच एट पॉइंट ओ। देखो, साउथ डायरेक्शन हमारा कहाँ पे आता है? नीचे की साइड आता है ना, देखो साउथ। हाँ सर। तो ये नीचे की तरफ जाएगा कितना मीटर? 15 मीटर। और कहाँ पे पहुंच गया वो? पॉइंट ओ की तरफ पहुंचा है। पॉइंट ओ, ये हमारा पॉइंट डी से शुरू किया उसने, पॉइंट ओ की तरफ पहुंच गया। राइट नो, इसका फेसिंग कहाँ पे है मुझे बताओ? राइट नो फेसिंग क्या है? साउथ। साउथ। साउथ की तरफ। साउथ की तरफ फेसिंग है तो राइट डायरेक्शन बोले तो ये साइड आना है, अगर वो लेफ्ट डायरेक्शन बोले तो वो साइड आपको जाना पड़ेगा। फिर साउथ में आपका लेफ्ट साइड वो साइड होता है और राइट साइड ये साइड होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने लिखा है राइट एंड लेफ्ट। क्लियर एवरीवन? हाँ सर। तो यहाँ तक हमारा हो गया। ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, देखो ये लेफ्ट की बात कर रहा है, मतलब वो इस तरफ जाएगा, ये लेफ्ट की बात कर रहा है, इस तरफ जाएगा। एंड वॉक 20 मीटर टू रीच पॉइंट एस। तो मुझे बताओ यहाँ पे जाएगा 20 मीटर, पॉइंट एस पे रुकेगा कि नहीं, मुझे बताइए।
यस सर। हाँ क्या सर। सभी लोगों का यहाँ तक बना था? हाँ सर। और हाँ यहाँ सर। तक बनना ही चाहिए। क्यों बनना चाहिए? क्योंकि यहाँ तक हमने सीखा था। भले डिग्री हम अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ तक सीखा, तो यहाँ तक किसी का रॉन्ग नहीं होना चाहिए था। अब बात करते हैं डिग्री की। देन ही टर्न 135 टू हिज लेफ्ट। हिज लेफ्ट मतलब राइट नाउ इसका फेसिंग क्या है? ईस्ट। 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 और ईस्ट का लेफ्ट मतलब ऊपर की साइड जाएगा ना? ऊपर की साइड। बरोबर, ठीक है। अब बोला है कि यहाँ पे कितना डिग्री टर्न मार रहा है वो? 135 डिग्री टर्न मार रहा है। तो आपको क्या करना है? सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है। ये जो आपने जो बनाया है, ये जो लाइन आपने बनाया है, उसमें सिर्फ एक लाइन और ऐड कर दो, ऐसा, जिससे आपको डिग्री समझ में आएगा। उसको बोला है लेफ्ट टर्न टर्न मारना है, तो लेफ्ट मतलब ऊपर की साइड जाएगा ना? मुझे बताओ स्टूडेंट। हाँ सर। हाँ सर। तो देखो, अगर मैं ऊपर की तरफ जाके इतना टर्न मारता हूँ तो मैंने कितना टर्न मारा? ये कितना डिग्री हो गया? 45। अरे 45 कैसे हुआ? 90। एक मिनट देखो, ये है 90 90 होगा, ये 90 45 कितना होगा? इसका आधा होगा, 45 इसका आधा हो जाएगा, तो ये हो गया 90 डिग्री। तो कितना टर्न मारना है? 135। तो बचा कितना डिग्री? 45 डिग्री बचा। तो ये मैं आधा ही लूंगा ना, इतना। तो ये 90 प्लस इतना छोटा सा पार्ट 45 डिग्री, अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो 135 डिग्री हो रहा है कि नहीं? हो रहा है कि नहीं स्टूडेंट? बताइए स्टूडेंट, हो रहा है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। अगर वो यहाँ पे खड़ा है और वहां पे बोल रहे डिग्री, और डिग्री ऑलवेज आपको राउंड में टर्न करना होता है। देखो, जैसे ये पूरा कितना डिग्री हो गया? 360 डिग्री हो गया, हुआ कि नहीं? और ये राउंड टर्न है ना? राउंड टर्न है कि नहीं? मुझे बताओ, क्या ऐसा होता है कि 360 डिग्री कि सीधा जाके फिर टर्न मारना पड़ेगा? ऐसा ये डिग्री होता है क्या? मुझे बताओ। नहीं नहीं नहीं। ये तो स्क्वायर हो गया ना? हाँ सर। तो आपको राउंड टर्न करना पड़ेगा, तो यहां से भी आपको राउंड टर्न करना पड़ेगा। तो देखो 45 डिग्री प्लस ये आधा, तो हमारा यहाँ से राउंड टर्न करेंगे। अगर मैं यहाँ से राउंड टर्न करेगा तो बंदा कहाँ पे जाएगा? ऐसे जाएगा कि नहीं? स्टूडेंट्स बताइए। यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो ये राउंड टर्न कर रहा है, तो राउंड टर्न करने की वजह से वो बंदा ये साइड जाएगा। तो ये साइड गया। अभी यहाँ से पढ़ो, वॉक 20 मीटर टू रीच पॉइंट जी। तो यहाँ से वो 20 मीटर चल दिया उसने 135 डिग्री में टर्न मारने की वजह से। अब पॉइंट जी पे आके वो स्टॉप हो गया। ये है उसका पॉइंट जी। राइट नाउ अभी उसका फेसिंग कौन सा है? सर वो नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। एग्जैक्टली नॉर्थ में है, नॉर्थ में एग्जैक्टली। तो बोला है आफ्टर दिस ही टर्न टू हिज राइट, राइट में टर्न कर रहा है, एंड वॉक 12 मीटर टू रीच पॉइंट एफ। तो देखो, यहां से वो नॉर्थ में फेस कर रहा है, और नॉर्थ में अगर इसको आप लोग, जैसे मैं आपको कैसे समझाऊं? सर वो नॉर्थ वेस्ट में है ना, मतलब इस नहीं 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 नहीं, डिग्री वाले में आपको नॉर्थ लेना है। मैं आपको बताता हूँ कैसे, इसलिए मैं बोला रुक जाओ, मैं कैसे समझाता हूँ। रुक जाओ, मेरे को ब्लैंक पेपर से आपको समझाना पड़ेगा। दिख रहा है? हाँ सर। सेम डायग्राम वहां पे भी है बोर्ड पे, देखो बोर्ड पे दिख रहा है सेम डायग्राम। हाँ। आप लोग बोल रहे हो कि जी कहाँ पे फेस कर रहा है? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ में। नॉर्थ वेस्ट नहीं, ये नॉर्थ में फेस कर रहा है। जैसे इस तरीके से देखेंगे तो नॉर्थ आ रहा है कि नहीं? ये डिग्री टर्न मार रहा है, तो राइट नाउ वो कहाँ पे देख रहा है? नॉर्थ वेस्ट का यहाँ पे लेना देना नहीं होता है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट से आप लेफ्ट और राइट डायरेक्शन फाइंड आउट नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या नॉर्थ वेस्ट से लेफ्ट और राइट डायरेक्शन फाइंड आउट? नहीं नहीं। तो डिग्री में ऑलवेज आपको परफेक्ट डायरेक्शन ही लेना होता है, या तो नॉर्थ, या तो साउथ, या तो ईस्ट, या तो वेस्ट। यहाँ तक क्लियर है? यस।
तो राइट नाउ इसका फेसिंग कहाँ पे हो गया, अब बताओ क्या होगा। नॉर्थ। नॉर्थ। सर वीडियो पॉज हो। सर वीडियो पॉज हो गया है। कह रहा था मैं ये कह रहा था कि अगर आपको नॉर्थ ईस्ट बोल दिया या साउथ ईस्ट बोल दिया, साउथ वेस्ट बोल दिया, नॉर्थ वेस्ट बोल दिया, तो ये ऐसे सिचुएशन में आप क्या राइट और लेफ्ट आइडेंटिफाई कर सकते हो? नो सर। कर सकते हो, नहीं कर सकते? तो जब डिग्री वाले क्वेश्चंस आते हैं, अगर वहां से लेफ्ट और राइट टर्न कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, मतलब वो डिग्री में टर्न कर रहा है, तो वो परफेक्ट डायरेक्शन ही होना चाहिए। मतलब या तो नॉर्थ होगा, या तो साउथ होगा, या तो ईस्ट होगा, या तो वेस्ट होगा, जब तक वो स्पेसिफिक मेंशन ना करे लेफ्ट और राइट टर्न करने के लिए। क्लियर यहाँ पे? सर ये 45 डिग्री रहता तो हम कौन सा डायरेक्शन लेते, क्योंकि वो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आता, तो हम उसको भी नॉर्थ में लेते क्या? 45 डिग्री कैसे समझा नहीं सुमित, कैसे बोल रहे हो? सर वो जैसे अभी 135 डिग्री था ना, तो अभी नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आया वो। अगर वहां पे 45 डिग्री होता तो वो ईस्ट और नॉर्थ के बीच में आता। देखो तो अगर वो फिर कौन सा डायरेक्शन लेते? सपोज करो यहाँ पे एस, यहाँ पे है एस, एस था ना, यहाँ पे कौन था? एस था यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ 135 डिग्री के जगह पे अगर 45 डिग्री पूछ देता और बोला है ही टर्न 45 डिग्री टू हिज लेफ्ट, राइट नाउ ही इज फेसिंग इन हिज डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन का लेफ्ट ऊपर आएगा, इतना तो पता है कि वो ऊपर के साइड में जाएगा। तो 45 डिग्री की बात चल रही, तो पहले आप 90 डिग्री ले लो। तो 90 डिग्री लोगे तो 90 डिग्री का आधा कितना होता है? 45 डिग्री होगा, होगा कि नहीं मुझे बताओ। सुमित आवाज आ रही है? यस सर। तो देखो, तो ये 45 डिग्री के हिसाब से हमारा जी इस तरफ आ जाता, और ये जी हमारा फेसिंग कौन सा होता, आप मुझे बताओ। नॉर्थ में ही फेसिंग काउंट करते हैं, समझ रहे हो सुमित? ओके सर। हाँ सर। तो सेम थिंग हमने यहाँ पे देखा था, 135 डिग्री को यहाँ पे टर्न किया था और यहाँ पे जी आया था, और यहाँ पे हमने 20 मीटर चला था, और ये आपको नॉर्थ फेसिंग में ही काउंट करना है। ईस्ट कब काउंट करेंगे सर? ईस्ट में जब इस तरफ आएगा, अगर ये इस तरफ आ जाता तो ईस्ट में, नीचे की तरफ गया तो साउथ, उस तरफ चला गया तो वेस्ट में। अभी देखो आफ्टर दिस ही इज टर्न टू हिज राइट। अब देखो यहां तक तो आपने बोला, यहां तक आपके हिसाब से नॉर्थ वेस्ट में आना चाहिए था, राइट? आपके हिसाब से क्या आना चाहिए था यहाँ तक? डायग्राम के हिसाब से नॉर्थ वेस्ट आना चाहिए था ना? बट बोला है आफ्टर दिस ही टर्न टू हिज राइट। नॉर्थ वेस्ट का राइट टर्न और लेफ्ट टर्न बता दो क्या होता है, बता पाओगे? सर नॉर्थ का बता सकते हैं। नॉर्थ का बता सकते हो आप, साउथ का बता सकते हो आप, ईस्ट का बता सकते हो आप, वेस्ट का बता सकते हो आप, बट जब भी ये नॉर्थ वेस्ट में है मतलब ये नॉर्थ फेस कर रहा है। क्लियर? तो आपको लेफ्ट किस क्या करना है? हिज राइट, तो राइट टर्न करना होगा ना, बट यहाँ पे टर्न अलग तरीके से लिया जाता है। राइट नो ये थोड़ा सा उल्टा है स्लाइटली, तो राइट टर्न भी आपको स्लाइटली थोड़ा सा उल्टा करके यहाँ पे 12 मीटर लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आप एफ के डायरेक्शन में पहुंचे। ये डिग्री में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, डिग्री में उल्टा हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, थोड़े यहाँ से देखो, ऐसा डायग्राम बना था हमारा, देखो पीछे बोर्ड पे। हाँ सर। हाँ सर। सर वीडियो फिर से पॉज हो।
वीडियो पॉज हो गया ना? हाँ देखो देखो ये हमारा डायग्राम बना था हाँ कि सर। नहीं? हाँ सर। ठीक है। आपके अकॉर्डिंग ये जी कहाँ पे आ रहा है? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आ रहा है, बरोबर ना? हाँ सर। हाँ सर। नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है। अगर यहाँ तक तो ठीक है, नॉर्थ वेस्ट है, यहाँ तक तो ठीक है। अगर क्वेश्चन आगे नहीं लिखा होता तो यहाँ तक तो ठीक था, बट आगे क्या बोल रहा है? आफ्टर दिस ही टर्न्स टू हिज राइट, हिज राइट टर्न कर रहा है एंड वॉक 12 मीटर टू रीच पॉइंट एफ। तो देखो नॉर्थ ईस्ट का राइट डायरेक्शन बता सकते हो क्या कि राइट क्या होता है, लेफ्ट क्या होता है? एज पर द रूल बता सकते हो क्या? एज पर द रूल वो डायग्राम देख के बता सकते हो? इज इट पॉसिबल? बता सकते हो क्या? नो नहीं सर। सर। बट अगर आप यहां से टर्न लोगे राइट तो ये साइड आना चाहिए था आपका, बाय रूल ये साइड आना चाहिए था ना? हाँ सर, स्ट्रेट। बट क्या ये नॉर्थ वाला भी स्ट्रेट है क्या कि आप स्ट्रेट टर्न करो? नहीं। नहीं ना? तो इसको स्ट्रेट करेंगे अगर तो स्ट्रेट ऐसा होगा हाँ कि सर। नहीं? स्टूडेंट्स बताओ, अगर जैसे ये डायग्राम है तो ये जो हम इसको नॉर्थ कंसीडर कर रहे हैं, इसका राइट टर्न लेना है, तो क्या ये नॉर्थ हमारा स्ट्रेट है क्या? जैसे नॉर्थ स्ट्रेट होता है ना, तभी हम लोग राइट इधर लेते हैं, स्ट्रेटली स्ट्रेट वहां पे लेते हैं, बताओ। हाँ। बट यहाँ पे देखो, क्या ये नॉर्थ वाला जो यहाँ पे हमने जो स्ट्रेट लाइन बनाया, क्या वो स्ट्रेट है क्या? स्लाइटली चेंज है ना, थोड़ा सा। हाँ सर। तो अगर स्लाइटली चेंज है, उसको नॉर्थ में करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अगर आपने डायरेक्टली यहाँ पे ले लेते कि इसका हीज राइट बोला है, हीज राइट बोला है, अगर आप यहाँ पे सीधा ले लेते तो ये रॉन्ग हो जाता। क्यों रॉन्ग होता मैं बता रहा हूँ। एज पर द रूल आपको ये सीधा लेने का हक तभी होता है जब भी आपका नॉर्थ डायरेक्शन सीधा हो, तो आप राइट स्ट्रेट ले सकते हो, लेफ्ट ये साइड स्ट्रेट ले सकते हो। बट ये कंडीशन में आपका स्लाइटली चेंज हुआ है, थोड़ा सा इधर चेंज हुआ है, लेकिन आप इसको नॉर्थ कंसीडर कर रहे हो, तो आपको क्या करना होगा पता है? आपका बुक होगा ना, सिंपल वे बताता हूँ, बुक होगा ना, उसको 90 डिग्री में टर्न कर लो। इसको ना 90, ये स्लाइटली जो ये जो लाइन है इसको 90 डिग्री पे बना लो। बन रहा है कि नहीं अभी देखो? हाँ सर बन गया। अब यहाँ से ले लो आप लोग राइट डायरेक्शन में, अभी राइट डायरेक्शन में 12 मीटर और यहाँ पे आ जाएगा एफ। तो अब देखो कैसा बना ये, एक्चुअल में कैसा बन गया फिर ये? क्या ये ऐसा बना था क्या? बताओ। नहीं सर। नहीं बना, ये ऐसा बना जैसे हमने पहले सॉल्व किया था। तो ये हमारा हो गया 12 मीटर। समझ में आया? डिग्री में ये बात ध्यान रखना, डिग्री में अगर आपका जो लाइन है वो स्ट्रेट है, देन लेफ्ट और राइट आप स्ट्रेट ले सकते हो। मगर जरा सा भी स्लाइटली चेंज हुआ तो उसको ना डिग्री में कन्वर्ट करो। पेपर पे लिखते हो ना आप लोग, बुक को कैसा स्ट्रेट बनाओ और उसके अकॉर्डिंग लेफ्ट और राइट ले लेना। क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं आया कि फिर से बताओ? सर तो 175 समझा सर। तो हम क्या साइड मतलब कंसीडर करते कौन सा डायरेक्शन? एक मिनट रुक जाओ। हाँ क्या बोल रहे थे रेनू मैम, बोलो। बोल रहे अगर 175 डिग्री होता तो हम कौन सा डायरेक्शन कंसीडर करते? अगर देखो 175 डिग्री होता, 175 यहाँ पे 45 45 90, ये 45 हो गया, 175 कैसे होगा? तो 180 ले लो। ये डिग्री जो पूछेगा ना आपको 175 ऐसा नहीं पूछेगा, या तो 45 या तो 90, कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो डायरेक्शन के, 175 बीच में नहीं पूछेगा, या तो 180 या तो आपको 205 का पूछेगा, या तो डायरेक्टली ऐसा पूछेगा। मतलब 45 का मल्टीपल में पूछेगा, 175 ऐसा नहीं पूछेगा। पहला बात ये, रेनू मैम क्लियर? पहली बात ये कि 145 नहीं पूछेगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर 180 डिग्री पूछ लेता, अगर यहाँ पे हो आप 180 डिग्री पूछ लेता, तो आप सीधा कहाँ पे आ जाते? वेस्ट डायरेक्शन में चले जाते। वेस्ट में आ जाते, सिंपल। तो आपको लेफ्ट और राइट फिर वेस्ट के अकॉर्डिंग लेना पड़ता। समझ में आया? अगर यहाँ पे बोलता 180 प्लस 35 कितना हो गया? 215 पूछता तो ये एक्चुअल यहाँ पे आता। अब ये आप बताओ कहाँ पे आ गए? ये इसको वेस्ट ही कंसीडर करेंगे। साउथ कंसीडर करेंगे। डायरेक्शन कौन सा आ रहा है? साउथ वेस्ट। ये डायरेक्शन कौन सा आ रहा है? साउथ वेस्ट। तो साउथ कंसीडर करना है आपको। नॉर्थ वेस्ट आया तो नॉर्थ कंसीडर करना है।
ईस्ट और वेस्ट कभी ले सकते हो आप, जब एग्जैक्टली जैसे 180 डिग्री के कभी आया, ये एग्जैक्ट आया तब ईस्ट और वेस्ट लेना है। समझ में आया? ओके सर, समझ रही है। चलो ये बात ध्यान रखना, हमारा डायरेक्शन जो बैंकिंग का होता है वो काफी इजी होता है। जैसे आप सीधा जाते हो, सीधा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन में आप जाते हो, बट डिग्री वाले में कभी उम्मीद मत रखना आप कि आप सीधा जाओगे, ये स्लाइटली चेंज होगा डिग्री की वजह से। जैसे ये वाले क्वेश्चन में स्लाइड चेंज हुआ था कि यहाँ पे हमारा कौन आया था, जी आया था, और जी बोला था कि यहाँ पे हमारा 135 डिग्री टर्न किया उसने। 135 था ना, कितना था 135 था क्या? 135 डिग्री पर टर्न किया। तो अभी राइट नाउ आपकी फेसिंग कहाँ पे, राइट नाउ फेसिंग कहाँ पे था ये? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, बट कंसीडर क्या करोगे आप? नॉर्थ। नॉर्थ, नॉर्थ कंसीडर करोगे। तो नॉर्थ कंसीडर करोगे तो इसको घुमाओ, इसको घुमाओ, इसको नॉर्थ बनाओ। जैसे ये बना था हमारा डायग्राम, तो जैसे ये बना था, राइट, सेम डायग्राम है, ये बना है, दिख रहा है? तो इसको घुमाओ और नॉर्थ बनाओ। तो ये नॉर्थ बना कि नहीं स्ट्रेट लाइन में? देखो बना कि नहीं स्टूडेंट, बताइए। हाँ सर। बना। अब यहाँ से राइट टर्न लेना, तो आप स्ट्रेट ले लो, राइट टर्न, सिंपल। राइट टर्न मतलब स्ट्रेट ले लो। फिर देखो क्या वो डायग्राम सेम बनता है क्या? जब आप सीधा करोगे ना तो डायग्राम देखो उल्टा बनेगा। ये राइट यहाँ पे क्यों आया? क्योंकि ये जो नॉर्थ वो भी स्लाइटली चेंज हुआ है, इसके लिए वो डायरेक्शन भी वहां पे चेंज हुआ है। इसके लिए ये 12 मीटर आया है और यहाँ पे कौन आ गया? एफ आ गया यहाँ पे। क्लियर हो रहा है? किसी को डाउट है? फिर से बताओ। नहीं सर, पूरा क्लियर है। बाकी लोग बताइए क्लियर है कि नहीं है? यस सर, क्लियर। मतलब ये क्लियर तो है। मेरे को बस एक पूछना था कि अभी इसमें कैसे एफ पॉइंट की डायरेक्शन पूछी है, तो ऑप्शंस में मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे ही रहते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, नॉर्थ क्वेश्चन ईस्ट नहीं नहीं साउथ? नहीं, ये नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन मैं अभी लूंगा, ये तो आपको बनाना है, ये बनाना है। क्वेश्चन मैं अभी लूंगा। देखो क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन क्या है इधर मैं बताता हूँ। चलो क्वेश्चन ले लूं मैं। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 1, इफ द मैन, एक ही क्वेश्चन पूछा है, एक ही मार्क ले आता है। इफ द मैन टर्न्स 45 डिग्री to his right from the point S, then what direction does the man face? आंसर बताओ क्या आएगा? His right बोला है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ सर, साउथ ईस्ट होगा ना? साउथ ईस्ट, एग्जैक्टली साउथ ईस्ट होगा। His right बोला है ना, फ्रॉम द पॉइंट हिज राइट, ठीक है। देखो राइट नाउ फेसिंग क्या है उसका, बताओ। राइट नाउ फेसिंग क्या है? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट कंसीडर किसको करोगे? नॉर्थ को, नॉर्थ को, ठीक है। हिज राइट मतलब डिग्री ये साइड घूमेगा, ये है ना राइट, राइट किधर है? ये साइड है, बट डिग्री में घूम रहे हो ना आप, 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री, तो देखो ये कितना डिग्री हो गया, ये कितना डिग्री हो गया? 90। आधा कितना होगा? आधा कितना होगा? 45, बरोबर ना। हिज राइट बोला है, हिज राइट मतलब राइट नाउ आपने इसको किसको क्या कंसीडर किया? नॉर्थ कंसीडर किया, और नॉर्थ का राइट ये साइड होता है, बट वो डिग्री में घुमाना है। तो डिग्री में जब घुमाओगे तो राइट ये ऐसा आएगा, समझ रहे हो आप स्टूडेंट? तो ये डिग्री में घुमाओगे राइट इस साइड आएगा ना, तो ये इधर चला गया और ये चला गया। क्या पूछा है? 45 डिग्री फ्रॉम राइट नाउ फेसिंग क्या आएगा इसका, और ये फिर ये जो फाइनल फेसिंग जो आएगा वो इससे कंसीडर करना है, तो साउथ ईस्ट आएगा। क्लियर सर? वो 45 सर वहाँ पे पॉइंट एस से लेना सर, है ना? पॉइंट एस से बोला है ना? पॉइंट एस से बोला है कि एफ से बोला है? सर एस से बोला है। तो ले लो ना, ले लो, क्या फर्क पड़ता है? पॉइंट एस से ले लो, क्या फर्क पड़ता है? यहाँ पे था हमारा पॉइंट एस, किधर था? ये एफ था ना सर, नीचे ही था। हाँ ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है, ले लो इससे। यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे बोला 45 डिग्री, अभी राइट नाउ
इफ द मैन टर्न्स 45 डिग्री ही इज राइट। अभी इसका इज राइट मतलब किधर आएगा? ये साइड आएगा, नीचे कैसे? हाँ ये साइड आएगा, मतलब हाँ। राइट नाउ इसका कौन सा डायरेक्शन हो गया? ईस्ट डायरेक्शन है ना, ईस्ट डायरेक्शन। हाँ सर। हाँ सही। तो ये नीचे के साइड में आएगा, नीचे के साइड में। इसका नीचे के साइड में राइट होता है कि नहीं मुझे बताओ। हाँ सर। तो यहाँ पे ले लो, क्या फर्क पड़ता है, आंसर कभी चेंज नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे कोई भी किधर से भी डिग्री लो, यहाँ से डिग्री लो, यहाँ से डिग्री लो, यहाँ से डिग्री, बस डिग्री निकालने आना चाहिए। ये कितना डिग्री हो गया मुझे बताओ? 90 90। इसका आधा कितना हो जाएगा? 45 45। तो यहाँ पे वो बंदा देख रहा है, और ये डायरेक्शन किधर कंसिडर होता है? साउथ ईस्ट। साउथ। ठीक है, अगर वो बोलता ओ से पकड़ लो, पॉइंट ओ से पकड़ लो, कॉन्सेप्ट पक्का होगा ना, आंसर किधर से भी आएगा। और ओ से पकड़ लो। अब ओ से बोल रहा है कि मैन टर्न कर रहा है 45 डिग्री टू हिज राइट। अभी राइट नो ओ का फेसिंग कहाँ पे है? देखो नॉर्थ। अरे नॉर्थ कैसे हो गया? हमने डी से ओ में गए थे ना। साउथ। ये हटा दो, ये भूल जाओ, ये भूल जाओ। राइट नो फेसिंग किधर है? साउथ। साउथ में। तो साउथ में फेसिंग है राइट नाउ। और हिज राइट बोले तो किधर आएगा? हिज राइट बोले तो हमारे साइड आएगा। हाँ हाँ। बरोबर। तो बोला है 45 डिग्री लेना है, तो ये ले लो यहाँ से। ये कितना डिग्री होगा? 90 90। 45 डिग्री इधर आएगा, हाँ। आधा। अभी राइट नाउ कौन सा फेसिंग कर रही है? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। क्लियर एवरीवन? एनी डाउट? नो सर। सर ये बाकी के दो समझे, लेकिन अगर आप एफ पॉइंट कंसिडर करोगे तो ईस्ट होगा ना। बाकी नहीं, के नहीं, दो समझे मेरे को, मैं अरे। एफ पॉइंट का बोल रही हूँ सर। चलो एस पॉइंट यहाँ पे था, एस नहीं, एफ 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 का बोल रही हूँ। एफ पॉइंट हो गया। चलो यहाँ पे कौन था? यहाँ पे जी था, यहाँ पे एफ था, ये बोल रहे हो आप? हाँ हाँ, अभी ठीक है। आप इसका 45 मैं करोगे। 45 डिग्री करता हूँ, ठीक है। राइट नाउ इसका फेस क्या है मुझे बताओ मैम, सालवी मैम तो बताओ। नॉर्थ है। नॉर्थ है, ठीक है। नॉर्थ का राइट कौन सा साइड आएगा? ये साइड आएगा, मतलब ये साइड आएगा। बराबर ना, डिग्री में ले रहे हैं इसके लिए, क्योंकि हाँ। नॉर्थ मतलब डिग्री हाँ, मतलब राइट हाँ, साइड, ये साइड आएगा, ठीक है। हाँ, चलो बना लो। ये हो गया कितना डिग्री? 90 हो गया। 90। हाँ, अपने को आधा लेना है तो प्रॉप नहीं, वैसे कैसे बनेगा? स्ट्रेट बनेगा। स्ट्रेट कैसे बनेगा? ये देखो, आप ये 135 पे हो, राइट? आप 135 डिग्री पे हो, मतलब आप प्रॉपर ऐसे स्ट्रेट डायगोनली हो, तो उसका अगर आप 45 लोगे तो राइट में जाएगा। 45 तो ऊपर से नहीं बनेगा। लेना है, ऊपर से नहीं लेना है इसको, जिस नहीं, डायरेक्शन नीचे से लेना है, क्योंकि ही इज राइट बोल रहा है। तो हमारा यहाँ से ही होगा, ना कि यहाँ से होगा, यहाँ से नहीं होगा। नहीं, मैं भी वैसे ही बोल रही हूँ जैसे आप बोल हाँ, रहे हो। तो लेकिन ये देखो वो ना, ईस्ट में जाएगा ना, प्रॉपर स्ट्रेट बन जाएगा ना प्रॉपर। ईस्ट में कैसे जाएगा? 45 अच्छा ये, अच्छा रुको रुको रुको, ये बताओ कितना डिग्री है? ये तो 90 हुआ, उसका आधा 90 हुआ लेंगे ना, आधा लेंगे तो 45 होगा ना। तो देखो मैंने आधा लिया, तो ये पॉइंट से हमारा एफ कहाँ पे है? ये पॉइंट पे है, ठीक है ना। तो वो यहाँ से जाएगा, तो यहाँ से जाएगा। तो ये देखो ईस्ट मतलब होता है स्ट्रेट, और ये स्लाइटली नीचे गया है। ईस्ट मतलब क्या होता है? स्ट्रेट जाता है। ईस्ट मतलब स्ट्रेट होता है, स्लाइटली नीचे गया तो साउथ ईस्ट हो रहा है। ये स्ट्रेट हो रहा है क्या मुझे बताओ सालवी मैम? मतलब 135 प्लस 45 कंसिडर करोगे तो स्ट्रेट ही। अच्छा, ओके ओके, मेरी एक सेकंड। 135 प्लस 45 करो, कैसे होगा? देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, 135 टर्न किया, यहाँ पे आया। नहीं नहीं, मतलब अगर आप नॉर्मली देखोगे तो 135 प्लस 45 डिग्री तो 180 डिग्री होता है, राइट? 180 डिग्री मतलब स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो स्ट्रेट लाइन कंसिडर करोगे नहीं, तो 135 डिग्री कहाँ पे बोला है? कहाँ पे बोला है? जो ओरिजिनल जो अपन ने किया था वो 135 से वो हिलाया था। 135 यहाँ से था, यहाँ पे कौन था? तो उसके अपन स्ट्रेट गए, ठीक है, फिर अपन ने राइट लिया, मतलब अपन ने एग्जैक्ट राइट लिया, मतलब अपन 90 डिग्री से हिले, ठीक है। 90 डिग्री 90 डिग्री से नहीं लिया। नहीं 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 नहीं, मैं सालवी बस मैम बोल रही हूँ कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वैसे आपका 135 नहीं नहीं, वैसे आपका फर्स्ट लेक्चर है ना, कोई बात नहीं। वो डाउट, ये डाउट तो आएगा ही, कोई बात नहीं। देखो एक मिनट बताता हूँ, पेपर में समझाता हूँ।
नहीं नहीं, मतलब मैं बोल रही हूँ कि मेरे को बाकी का सब समझा। एस से अपन स्ट्रेट गए, ठीक है, फिर अपन जी पॉइंट पे पहुंचे, जी पॉइंट से अपन ने राइट लेके 12 मीटर्स पे गए, तो जी हाँ। पॉइंट से राइट लिया, राइट लेने का मतलब होता है 90 डिग्री से, राइट? तो ना, हाँ यही तो गलती है, यहाँ पे गलती हो गया। राइट लेने का मतलब होता है 90 डिग्री, बट ये जो जी से लेके यहाँ पे कौन था, यहाँ पे बताओ स्टूडेंट क्या था, यहाँ पे एस था ना, एस ठीक है। बट 90 डिग्री आप कभी लेते हो जब भी, मैं रफ कर दूं क्या क्वेश्चन ऊपर समझाने के लिए, क्या मैं रफ कर हाँ दूं? सर, हाँ। यही तो मैं आपको पेपर पे सॉल्व करके समझा रहा था बार बार, वो जो पेपर नहीं पे नहीं, सॉल्व किया था ना। डायग्राम तो मेरी भी सेम ही आई है ना। नहीं आप नहीं सुनो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, देखो देखो आपका डाउट मैं समझ गया। देखो ये जो आप बोल रहे हो, ये जो लाइन है एस टू जी के बीच में, यही लाइन है बरोबर। तो नॉर्थ का मतलब ये होता है ना कि ये आप स्ट्रेट लाइन हुआ ये नॉर्थ का, देन आप राइट यहाँ से 90 डिग्री में ले सकते हो, तो ये राइट कंसीडर होगा बरोबर ना, ये राइट कंसीडर होगा, ये पूरा प्रॉपर राइट कंसीडर होगा। बट एक बात बताओ, एस टू जी में तो ये क्या ये प्रॉपर नॉर्थ डायरेक्शन में है क्या? सालवी मैम बताओ, प्रॉपर नॉर्थ डायरेक्शन में है? प्रॉपर नॉर्थ में तो नहीं है ना, तो आंसर चेंज हो जाएगा, सिंपल। जब प्रॉपर नॉर्थ में नहीं है, आप बोलोगे सर मैं यहाँ से 90 डिग्री लूं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। नहीं वो तो 45 डिग्री पे ईस्ट हो जाएगा ना, 135 के एंगल से। यहाँ पे डिग्री की बात ही नहीं हुई है, यहाँ पे लेफ्ट और राइट की बात हुई थी। यहाँ पे क्वेश्चन में अगर आप पढ़ोगे ना, यहाँ पे डिग्री की बात ही नहीं हुई थी। यहाँ पे क्या बोला था, जी से पहुंचने के बाद, जी से पहुंचने के बाद वो राइट ले रहा है। तो हमने क्या किया था कि आपको 90 डिग्री इसे बनाना था। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे क्रॉस दिया, जैसे ये यहाँ पे क्रॉस दिया था, एस यहाँ पे था और जी यहाँ पे था। अकॉर्डिंग ये यहाँ पे हमारा स्ट्रेट लाइन हो रहा था क्या, मुझे बताओ? ये नहीं, देखो नहीं मैं स्ट्रेट लाइन बोल ही नहीं रही। तो हमने क्या, वही तो मैं बोल रहा हूँ, आपका डाउट समझ गया। देखो स्ट्रेट किया था हमने ये ऐसा, फिर जाके हमने ऐसा क्रॉस किया था, तब भी स्ट्रेट लिया था बरोबर, ये लिया था हमने। अभी एक्चुअल पोजीशन क्या आ गया, फिर अगर हमने ये एक्चुअल पोजीशन मैच किया तो ये कहाँ पे आ गया, ऊपर आ गया था, तो यहाँ पे एफ आ गया था बरोबर। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आप बोल रहे हो यहाँ से सर 45 डिग्री टर्न करना है, बस इतना ही ना? ठीक है। अगर देखो 45 डिग्री टर्न करना है फ्रॉम हिज राइट, राइट नो फेसिंग क्या है उसका मैम बताओ? मतलब नॉर्थ ईस्ट पर अपन नॉर्थ कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो हमें राइट टर्न बोले तो नॉर्थ में नहीं, नीचे के साइड आएगा बरोबर। हाँ ये ऐसा, ठीक है। तो जो डिग्री बनेगा ना वो नीचे के साइड से स्टार्ट करना है, याद रखना, डिग्री भी नीचे के साइड से स्टार्ट होगा। तो इसको क्रॉस कर दिया हमने, पहले हमने पार्ट में डिवाइड कर दिया जिससे हमें डिग्री बनाने में इजी गिरेगा। ये देखो ये बन गया 90 डिग्री, बट लेना कितना है, 45 डिग्री। तो 90 का आधा यही पॉइंट से लेना है आपको, ध्यान रखना। अब यहाँ से खींच दो, यहाँ से खींच दो, ये हमारा स्ट्रेट लाइन बना। तो स्ट्रेट लाइन बनेगा देन ईस्ट कंसीडर हो जाएगा बरोबर। कंसीडर अगर यहाँ से 90 डिग्री प्लस अगेन 45 डिग्री बोल दिया तो ये टोटल कितना डिग्री हो जाएगा, तो 180 होगा। 180 होगा। बट 135 लेना है तो ये 45 आधा लेना पड़ेगा कि नहीं, मुझे बताओ? ये 90 प्लस ये 45 135 हुआ कि नहीं? हाँ तो ये कितना, ये स्ट्रेट नीचे आया तो ये क्या कंसीडर होगा, नॉर्थ कंसीडर होगा, नहीं सॉरी साउथ कंसीडर होगा, साउथ कंसीडर होगा। तो ये स्ट्रेट कंसीडर होगा साउथ, ये स्ट्रेट कंसीडर होगा ईस्ट। अगर सपोज करो यहाँ पे भी स्ट्रेट आता तो ये कंसीडर होगा वेस्ट, यहाँ पे स्ट्रेट आता तो नॉर्थ। बट बाकी अगर यहाँ पे ऐसा कंसीडर हुआ तो एक्चुअल जो डायरेक्शन होगा वो कंसीडर करना है। बट डिग्री में जब एक्चुअल क्वेश्चन पूछे तो वो कंसीडर करना है, साउथ ईस्ट हुआ, नॉर्थ ईस्ट हुआ, नॉर्थ वेस्ट हुआ, तो उसमें हमें कंपेयर कर सकते हैं। बट जब डिग्री में आप टर्न मारते हो, अगर आपका वो डायग्राम में नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट आया तो उसको आपको साउथ ही कंसीडर करना पड़ेगा, जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा था, समझा था ना? यहाँ पे हमारा अकॉर्डिंग तो नॉर्थ ईस्ट आ रहा था, बट नॉर्थ से कंसीडर करके हमने ये बाकी का डिग्री आगे सॉल्व किया था। क्लियर एवरीवन? यस सर। किसी को डाउट है, ऐसा लगा बाउंस हो गया ऊपर से, ऐसा कुछ नहीं समझ में नहीं आया? नहीं सर, एक बात पूछनी थी।
पूछो ना गौरव। सर जैसे डायरेक्शन में डायग्राम में हम लोग नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ले रहे हैं, ओके, नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ नॉर्थ, ले रहा है, हाँ, एग्जैक्टली। तो जैसे क्वेश्चन में अगर वो पूछेगा डायरेक्शन साउथ ईस्ट आ रहा है, तो उसमें आंसर में साउथ ईस्ट साउथ आएगा कि ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ? नहीं नहीं साउथ ईस्ट। वही मैं तुम्हें समझाया मैंने कि जब डिग्री सॉल्व करोगे अगर नॉर्थ ईस्ट आता है तो नॉर्थ कंसीडर करो, बट क्वेश्चन में अगर पूछा कि एक्चुअल क्या है उसका डायरेक्शन, तो एक्चुअल डायरेक्शन तो हम लोग कंसीडर कर सकते हैं ना, एक्चुअल डायरेक्शन कहाँ पे है, हाँ वही क्वेश्चन। नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में है, या साउथ ईस्ट में, या नॉर्थ में है, साउथ में है, या ईस्ट में है, वेस्ट में, वो तो पता कर सकते हैं ना। तो वो हमारे अकॉर्डिंगली इसके अकॉर्डिंग होगा। बट अगर टर्न मारने की बात आएगी तो या तो आपको साउथ लेना है, या तो नॉर्थ लेना है, या ईस्ट लेना है, या वेस्ट लेना है। क्लियर? जब टर्न मारने की बात आएगी तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ही लेना है। नॉर्थ ईस्ट से आप टर्न नहीं मार सकते क्योंकि उसका आप लेफ्ट और राइट डिसाइड नहीं कर सकते, बरोबर? हाँ सर। बट आंसर पूछा, फाइनल आंसर पूछेगा कि अब फाइनल बता दो इसका डायरेक्शन क्या है। तो जैसे ये टाइप में, ये वाले में फाइनल आंसर अगर पूछा, सपोज करो आपका ये ऐसा निकल के आया बाहर आपका आंसर, तो ये डायरेक्शन कहाँ पे है, तो साउथ ईस्ट आपको टिक करना है। अगर ये डायरेक्शन निकल के आया एग्जैक्ट में ईस्ट में आया, तो आंसर आप कहाँ पे टिक करोगे, ईस्ट में टिक करोगे। क्लियर एवरीवन? यस, थैंक यू। चलो, किसी को डाउट अभी इसमें कुछ लगा, ऐसा कुछ डिफिकल्टी, ऐसा कुछ समझ में नहीं आया? एक दो क्वेश्चन कर लेंगे तो हो जाएगा सर। एक्चुअली कुछ है नहीं इसमें। एक्चुअली क्या हो गया, आपने बैंकिंग के हिसाब से पूरा पढ़ाई किया, हमने ऑलमोस्ट पांचों पार्ट चल रहा है हमारा बैंकिंग बेसिक से। हमने लेफ्ट और राइट स्ट्रेट टर्न करते हुए आए हैं ना, यहाँ पे डिग्री में टर्न कर रहे हैं तो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ सर। बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी तो शैडो वाला भी इजी था, शैडो वाला भी इजी था, उसमें कुछ भी नहीं। और 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है ओनली एसएससी और रेलवे में। और आज जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं सिर्फ एसएससी वाले बैठे हैं, मेरे को आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है बैंक वाले सब लेफ्ट कर गए, क्योंकि बैंक में ये पूछा ही नहीं आता। और मैंने बोला भी था कि बैंक में ये लोग अगर जिसको जाना है वो जा सकता है, क्योंकि बैंक के रिलेटेड नहीं, बैठ के कोई मतलब नहीं। तो ये एसएससी वालों का ही था। सर बट यूपीएससी के लिए मतलब ये कितने मार्क्स का हो? ये कंबाइन आता है यूपीएससी में। जैसे आपको मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि आपका ये कंबाइन मैथ्स और रीजनिंग दोनों मिला के यूपीएससी में पूछा जाता है, ज्यादा वेटेज नहीं होता है तो। लेकिन फिर भी आपको प्रिपरेशन पूरा कराया जाएगा बैंकिंग के अकॉर्डिंग। अगर आपने बैंकिंग के अकॉर्डिंग सारा प्रिपरेशन कर लिया तो यूपीएससी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके सर, फाइन। क्लियर एवरीवन? चलो क्लास मिलते हैं 11:30 के लेक्चर में। जिसका ब्लड रिलेशन हो गया है वो अगर अटेंड करना चाहेगा तो कर सकता है, क्योंकि सेकंड पार्ट चालू है। और जिसको मतलब रिपीट बैठना है तो वो कर सकता है, बट जिसको प्रैक्टिस करना है तो मैं उसको सजेशन करूंगा कि मैं सेम टॉपिक सेम लेने वाला हूँ, सेम क्वेश्चन के साथ, तो वो अटेंड अगर करना चाह रहा है, कुछ डाउट है तो कर सकता है, या तो फिर जो डाउट क्लियर है वो पेपर सॉल्व करे, वो बेटर रहेगा। क्लियर? हाँ सर। चलो, थैंक यू सो मच क्लास, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। सालवी में आपको क्लियर हुआ जितने भी क्वेश्चंस लिया था मैंने? हाँ, मेरे को क्लियर हो गया। पर अगर आप लॉजिकली चेक करोगे तो 135 प्लस 45 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री होता है, जो एक्चुअली नहीं, मैं बता रहा हूँ लॉजिकली। आप मैं बता रहा हूँ आपको ना, वो डाउट क्लियर इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप बेस बैठोगे ना, बेसिक जब बैठोगे ना तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। क्योंकि अभी आपका लॉजिक बैठा हो कि 135 प्लस 45 180 डिग्री हुआ, तो वो सब ईस्ट में ही आएगा। नहीं, मतलब नॉर्थ ईस्ट से अगर आप राइट कंसिडर, मतलब 45 कंसिडर करोगे तो फिर वो ईस्ट डायरेक्शन होती है। तो आंसर तो हमारा ईस्ट ही आ रहा था ना। नहीं, तो आपने साउथ ईस्ट बोला। वो साउथ ईस्ट नीचे वाले क्वेश्चन का था, जी का था। मतलब एफ का आंसर ईस्ट ही था क्या? ईस्ट ही था, एफ का आंसर ईस्ट था। चलो कोई नहीं, एफ का आंसर ईस्ट ही था मतलब, राइट? एफ का आंसर ईस्ट ही था, अभी तो निकाला आपके सामने सॉल्व करके, ये जो ईस्ट था। और एक्चुअल में निकालना था जी का, तो जी का निकाला तो साउथ ईस्ट आया था। हाँ, और जी के लिए अपन ने मतलब जी पॉइंट से अपन 12 मीटर्स आगे गए राइट लेके और एफ पॉइंट पे पहुंचे, राइट? मेरे को याद नहीं है। 12 मीटर एस टू जी में गए थे 20 मीटर, राइट? हाँ, 12 में गए थे, क्वेश्चन तो है नहीं। हाँ, तो हम लोग गए थे यहाँ पे,
तो यहाँ हाँ, पे हाँ। पहुंचने के बाद मतलब हाँ, एफ में पहुंचने के बाद तो एक्चुअल जो डायरेक्शन आया था उसका नॉर्थ एफ पे ईस्ट आया था पहुंचने ना, के बाद नॉर्थ ईस्ट आया था, हाँ मतलब एफ नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ईस्ट आया पे टर्न कर रहा था, नहीं नहीं, लेकिन उसके बाद अपने को 45 डिग्रीज था। हिलना हाँ मैं था। बता रहा हूँ ये हाँ, था हाँ, हाँ, हमारा एफ था यहाँ पे, बरोबर। राइट राइट। आपने बोला था सर 45 डिग्री से यहाँ से कंसिडर करो, बरोबर ना। हाँ 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 ठीक हाँ है, हाँ ये हमने ऐसा बना लिया और हाँ 45 डिग्री ही इज राइट बोला था ना, हाँ तो हाँ हाँ नॉर्थ में राइट ये साइड आता है, लेफ्ट ये साइड हाँ आता हाँ है, ही मतलब इज राइट साउथ ये के साइड, साइड में नीचे जाएगा। के साइड में आएगा, हाँ बरोबर ना। हाँ हाँ तो अभी बना लो यहाँ पे 90 डिग्री हाँ बना लिया हाँ, हमने, उसका आधा लेंगे आधा, अपन जो तो स्ट्रेट ये जाएगा। स्ट्रेट जाएगा, हाँ तो ये हाँ ईस्ट आ गया, सिंपल। हाँ, तो मैं यही बोल रही थी, मेरे को लगा कि आपने साउथ ईस्ट बोला, तो इसका नहीं आंसर नहीं, ईस्ट ही था, राइट। ईस्ट 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 ईस्ट, ओके, तो मैं भी वही बोल रही थी, आप भी वही बोल रहे थे, मैं कंफ्यूज हो गया। नहीं कोई ओके, बात नहीं, होता है वो। ठीक है, ईस्ट ही है मतलब चलो, आंसर, मेरे को यही था, मेरे को लगा कि मेरा कुछ कंसेप्ट गड़बड़ है। मैंने बताया ना, ऊपर भी तो बताया था ईस्ट आंसर आया था ऊपर, जैसे हाँ, हमने सॉल्व किया था ना हमने। आई एम सॉरी, आई थिंक मे बी नहीं नहीं लैग कोई, हो रहा है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो समझा मेरे को। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझे होंगे। हाँ हाँ, ये ईस्ट Clear? का यही था, और लेकिन आप बोल रहे हो ईस्ट ही आंसर था, तो अभी सब समझा। और ये अभी तक जो भी पढ़ा है मैंने उसमें कोई डाउट था आपको? नहीं नहीं, समझा मेरे को। क्लियर था। वैसे हाँ हम हाँ, एडवांस में चल रहे हैं, तो ओके अगर ओके, मॉर्निंग अगर कल का जो मेरा लेक्चर होगा ना हाँ मॉर्निंग का, हाँ, वो फ्रेश लेक्चर होगा, तो वहां से आप अटेंड करोगे ना तो आपको बेसिक से बताऊंगा, नया चैप्टर स्टार्ट होगा, तो ओके, वहां वो से बेसिक कौन से सा चलेंगे हम लोग। चैप्टर है? कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग, ओके हाँ, ओके। चलो आपको लेक्चर समझ में आया, हाँ समझ में हाँ आया क्वेश्चन? हाँ हाँ हाँ, सब समझ में आया। बस ओके मेरे को ये एफ का आंसर ईस्ट था, तो अभी तो सारे क्वेश्चन समझे, इसमें ही मेरे को डाउट था। ओके। ये ओके। देखो अगर अगर यहाँ पे सपोज करो, अगर जैसे ये मैंने डायरेक्शन निकालना सिखाया था, तो हाँ हाँ आंसर तो आपका कभी रॉन्ग नहीं होगा। अगर सपोज करो यहाँ पे जी होता, हम लोग जी यहाँ पे थे ना, हाँ हाँ अभी राइट नो इसका फेसिंग क्या था, नॉर्थ वेस्ट था, हाँ बट हाँ, कंसीडर नॉर्थ क्या करेंगे हम नॉर्थ लोग, करेंगे। नॉर्थ करेंगे, बरोबर ना। हम्म, यहाँ पे अगर बोला कि ही इज राइट टर्न करना है 45 डिग्री, तो हाँ, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको डायरेक्शन बनाना पड़ेगा यहाँ से ऐसे, बरोबर। तो ही हाँ इज राइट मतलब ये पहले 90 डिग्री लेना पड़ेगा, हाँ फिर ये 45 डिग्री इसका आधा होगा, हाँ हाँ, आधा ही होगा ना। हाँ अभी हाँ, देखो ये स्ट्रेट ऊपर जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ। नॉर्थ हो जैसे जाए, आपका ये स्ट्रेट ईस्ट में जा रहा था तो ईस्ट लिया था हमने, तो ये ईस्ट, स्ट्रेट यहाँ पे जाएगा, नॉर्थ होगा। हाँ हाँ क्लियर? हाँ, यस यस, क्लियर, अभी समझा। चलो, थैंक यू सो मच मैम, मिलते हैं कल के लेक्चर में। या ठीक है, थैंक यू, ओके, थैंक यू सो मच, या हैव अ नाइस बाय, डे, थैंक यू। या।